1990 वाला फील आता है ऐसा गाँव है मेरा। अभी भी काफी ज्यादा अंडर डेवलप्ड है। अभी मेरे गांव में 2010 में लाइट आई है। अच्छा ओ। इलेक्ट्रिसिटी तक माइंड कट ऑफ माइंड सेट ऐसा हो गया था कि जॉब्स में मुझे नहीं जाना है, मुझे अपना बिजनेस करना है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो इंसान या तो दो ही तरीके से काम करता है, या तो उसका शौक है या तो उसकी मजबूरी है। तो मेरा शौक तो नहीं था, मेरी मजबूरी थी कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। कोई अच्छी डिग्री है नहीं, जॉब मैं कर नहीं सकता, जॉब मैं करना भी नहीं चाहता। तो घूम फिर के मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था कि इसी पे काम करना है। मोटिवेशन है तब भी करो, नहीं है तब भी करो। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. हाय विशाल, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। हाय रश्मि, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट्स माय प्लेजर। अच्छा, ये बताइए कि आप कैसे हो और आपकी लाइफ कैसी चल रही, पर्सनल प्रोफेशनल? मैं बढ़िया हूँ, सब बढ़िया है, सारी लाइफ मस्त है, पर्सनल प्रोफेशनल सारी बढ़िया है वो सब तो कुछ। मुझे पता चल ही रहा है, अभी आप एक ट्रिप करके आए हो तो अच्छी चल रही है। हाँ, ट्रिप्स तो होती रहती है एक्चुअल मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे प्रोफेशनल। बहुत सारी ट्रिप्स चल रही हैं। हाँ, इंस्टाग्राम पे तो दिखता ही रहता है, सारा डालते ही रहते हैं। ग्रेट, आई एम सो हैप्पी। हम कनेक्ट हुए थे आई थिंक 2021 या 22 में। 22 में आई थिंक। हाँ, तो आई थिंक तब से मैं जो आपकी जर्नी देख रही हूँ वो बहुत ही कमेंडेबल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर काइंड ऑफ सक्सेस, एंड आई एम श्योर इसके आगे और भी बहुत कुछ होने वाला थैंक यू सो मच, आई विश कि इससे अच्छा ही हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट। है। श्योर श्योर। तो हम अब इस पे शुरू करते हैं, इसके पहले आप अगर थोड़ा सा जिस्ट दे दो, एक सारांश दे दो अपनी प्रोफेशनल लाइफ का, कि कैसे कैसे आपने, मतलब आपकी लाइफ कैसी रही, अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है और आप काम क्या करते हैं, आपका पोस्ट क्या है, आपकी जॉब क्या है? And I still go, 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 go. सो एक्चुअल में मैं 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और तभी मैं लखनऊ आया था फॉर कोचिंग। एंड एक साल मैंने यहाँ पे जॉब भी करी, पार्ट टाइम जॉब। एंड उस टाइम पे मेरे को लग रहा था कि जॉब्स में मेरा कुछ करियर बन नहीं रहा है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी मुझे दिख नहीं रही है। तो मैंने साइड बाय साइड यूट्यूब स्टार्ट किया, ऑनलाइन देखा कि कहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं। और यूट्यूब पे 2-3 साल मैंने मेहनत करी। 2019 में ही मैंने चैनल बना लिया था, बट वहाँ से कुछ भी रेवेन्यू नहीं आ रहा था। और कोविड के टाइम पे मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो हुआ, मोनेटाइज हुआ, वहाँ से रेवेन्यू आने लगा। तब मैंने जॉब क्विट कर दी एंड फुल टाइम तब से मैं यूट्यूब ही कर रहा हूँ। और अभी भी मैं क्रिप्टो फाइनेंस के अराउंड मेरा कंटेंट रहता है। तो जो आपका मेन जो फील्ड है वो फाइनेंस है? हाँ, फाइनेंस स्पेशली क्रिप्टो, ओके, जो मेन तो चीज़ आपकी क्रिप्टो। जॉब थी वो भी उसी बेस पे थी? हाँ, मैं HDFC फाइनेंस बैंक में था एज अ सेल्स कोऑर्डिनेटर, बट पैकेज वाज नॉट गुड। तो बस वो पार्ट टाइम जॉब ही थी। एंड अच्छा, तो शुरुआत में तो चीज ऐसे सेम थी काइंड ऑफ। हाँ, वहाँ भी फाइनेंस और लोन्स एंड ऑल दिस थिंग्स थी, सेम वही फील्ड हमारी चैनल पे भी वही है। ग्रेट। तो अच्छा, हमारे जो पॉडकास्ट में ना दो सेक्शन होते हैं, पहले में हम एक्सपीरियंस की ही बात करते हैं। लाइक आपने अभी तक जितना भी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस किया है, कई लोगों से आप मिले होंगे, तो उसकी बातें हम करते हैं ताकि हम समझ पाए कि आपने क्या क्या किस किस तरह से किया है। और दूसरा जो पार्ट है वो टेक्निकल पार्ट है, मोस्टली आपके प्रोफेशन का ही, कि अपने टेक्निकली अगर आप किसी को कुछ एक्सप्लेन करना चाहें अपने काम से रिलेटेड, या अगर वो चाहता है आपका, आपके ही फील्ड में आना, ये काम करना, तो वो कैसे कर सकता है। तो हम ना जो प्रोफेशनल वाला है, जो हम एक्सपीरियंस वाला स्टार्ट करते हैं, वो हम शुरू से शुरू करेंगे, आपके स्कूल से शुरू करेंगे। ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद योर स्कूल। आप क्या बनना चाहते थे जब आप छोटे थे तो? मैं इंजीनियर बनना चाहता था। हीरो? मेरे को पता नहीं था इंजीनियर क्या होता है, तब से मैं इंजीनियर बनना चाहता था क्योंकि अच्छा, मुझे फैशन। इंजीनियर बनना चाहते थे? हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग वर्ड लगता था इंजीनियर। मुझे लगता है इंजीनियर्स बहुत स्मार्ट होते हैं। बट विद द टाइम जब मैं 12th पास आउट किया, तब सिचुएशंस कुछ ऐसी रही कि मैंने नहीं करा बीटेक परस्यू, या फिर मेरा माइंड कट ऑफ माइंड सेट ऐसा हो गया था कि जॉब्स में मुझे नहीं जाना है, मुझे अपना बिजनेस करना है। सो तब से मेरा माइंडसेट वैसा था और मैं वैसी चीज़ों में ही अपना दिमाग लड़ाता था कि कहाँ से मेरा कुछ रेवेन्यू आ जाए और मैं बिजनेस करूँ। ये तो बहुत और अच्छी। उसी के टाइम में पार्ट टाइम अर्निंग के लिए जो भी ऑनलाइन पहले रेफर एंड अर्न टाइप के एप्लीकेशंस होते थे, या छोटे छोटे फ्रीलांसिंग वर्क, जैसे थंबनेल बना दिया किसी का, वीडियो एडिट कर दी, ग्राफिक डिजाइन, ये सब एकदम बेसिक लेवल पे शुरू में मैं करता था फ्रीलांसर वगैरह पे। और उसी के साथ और भी चीज़ें जो भी रास्ते में आती गई, मैं उनको एक्सप्लोर करता गया, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी। एंड यूट्यूब पे भी मैं सेम कंटेंट डालना स्टार्ट किया।
बट 2-3 साल तक कुछ हुआ नहीं। एंड सडनली एक फाइनेंस का कंटेंट जहाँ पर मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता रहा था, वो थोड़ा अच्छा चल गया, तब से मैं इसी फील्ड में आ गया प्रॉपर। अच्छा, तो अगर मैं स्कूल लाइफ की बात करूं, तो अगर अपने आप स्कूल लाइफ को आप समराइज करना चाहो तो आप किस तरह के स्टूडेंट थे खुद की नजर, मैं या फिर टीचर्स को क्या लगता था, आपके घर पे आपको क्या लगता था कि ये कैसा बच्चा है? एक्चुअल में पढ़ने में बहुत अच्छा था। अच्छा। इनफैक्ट मैंने 9th तक टॉप करा था। 10th में मेरी सेकंड रैंक आई थी। एंड 11th 12th में 4th या 5th रैंक पे था। तो जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया ना, मेरा पढ़ाई से मन हटता गया। और इनिशियली मैं बहुत अच्छा था पढ़ाई में, हमेशा टॉप किया मैंने। और टीचर्स की नज़र में मैं हमेशा से अच्छा ही बच्चा था। और वाकई में बहुत टॉपर है तो मुझे फिर अच्छे ही पढ़ने होंगे। में मन लगता लाडला था। बेटा होगा, लाडला बच्चा होगा स्टूडेंट। हाँ। फर्स्ट बेंचर राइट। हो, फर्स्ट बेंचर। हाँ। नहीं नहीं, फर्स्ट बेंचर नहीं था मैं, बैठता पीछे था बट पढ़ने में अच्छा था। ये मेरे साथ थोड़ा अगेंस्ट है मेरे केस में। अच्छा। क्योंकि मेरे दोस्त बैक बेंचर थे तो मैं उनके चक्कर में पीछे बैठता था। ये अच्छा है। आई थिंक हाँ, जो लास्ट बेंचर होते हैं वही बिजनेस में ज्यादा जाते हैं, या फिर मिड बेंचर जो होते हैं। फर्स्ट बेंचर जॉब वगैरह ज्यादा करते हैं, ऐसे हम लोग ना बोला जाता है, ऐसे जो हाँ। रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें हिसाब से इस तरह से बोला जाता है। बट इट्स गुड। अच्छा, आप एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट लेते थे, मतलब जो स्कूल में होते हैं? नहीं नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। तो मैं पढ़ाई के अलावा जो भी एक्स्ट्रा जो भी एक्टिविटीज़ होती है, मैं उनसे दूर ही भागता था। मजबूरी में कुछ करना पड़ा तो करता था, अदरवाइज बाई चॉइस मैं कभी कुछ ज्वाइन नहीं करता था। अच्छा, तो हमेशा। अभी आपको कुछ ऐसा याद आता है कि आप ऐसा कुछ करते थे स्कूल के टाइम पे या फिर कॉलेज के टाइम पे, जो अभी के जो आप काम कर रहे हो ना, यूट्यूब वाला, तो हम्म। उससे मेल खाता हो? मतलब ऐसा कभी आपने गलती से ही कर दिया हो, मतलब बिना सोचे सब कॉन्शियसली आपने कुछ ऐसा किया हो या आप करते हो हम्म। हमेशा, जो आज आपको बहुत मदद कर रहा है? लगता है कि रिलेवेंट हो। सो मेरे हिसाब से एक्चुअल में जैसे मैं बताया ना, मैं इंट्रोवर्ट था काफ़ी ज़्यादा। तो मेरे को ज़्यादा गैदरिंग, ज़्यादा बड़े ग्रुप्स, ज़्यादा लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं था। तो मैं हमेशा से एक ऐसा काम करना चाहता था जहाँ पर मैं अकेले बैठ के पीसफुली काम कर सकूँ, मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे और ना मेरे को ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़े। तो काइंड ऑफ यूट्यूब ने वहीं से मुझे अट्रैक्ट किया कि मेरे पास 24/7 का एक्सेस है। मैं कभी भी अपना काम कर सकता हूँ, मेरे को ज़्यादा लोगों के बीच में बैठने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट रहने की ज़रूरत नहीं है। अपना पीसफुली मैं काम कर सकता हूँ। तो आई थिंक वो जो मेरा नेचर था इंट्रोवर्ट रहना या अकेले रहना, उसने मेरे को इस प्रोफेशन में लाने में काफ़ी हेल्प करी है। Okay. तो अब हम ना थोड़ा ये मैं पहली बार जोड़ रही हूँ मैं, अगर आपकी फैमिली और पेरेंट्स के बारे में पूछूं या होम टाउन के बारे में पूछूं, हम्म। उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताओ कि आपकी बैकग्राउंड कैसा है, मतलब मम्मी पापा, मतलब क्या वो आपका ये जो ड्रीम है ये इतना इजी नहीं होता, खासकर अगर आप बहुत पहले स्टार्ट करते 2014-15 में। उसके बाद तो थोड़ा बेस हो गया था, बट स्टिल अगर आपके फैमिली के बारे में कि आपकी वैल्यूज क्या है, मतलब मैंने थोड़ा दो क्वेश्चन मिक्स कर दिया, लेकिन पहला क्वेश्चन यही है कि जो आपकी फैमिली और पेरेंट्स या होम टाउन, उसके बारे में हम्म। अगर आप थोड़ा बहुत बताना चाहें। तो मैं एक्चुअली बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। एंड मेरी फैमिली में पापा लोग एक खेती करते हैं, मतलब फार्मर्स हैं वो। और ज़्यादा हाई मतलब मिडिल क्लास से भी नीचे वाला जो लोअर क्लास होता है, काइंड ऑफ फैमिलीज में बिलोंग करता हूँ। एंड वहाँ पे जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करने का सोचा, तो बहुत क्रिटिसिज्म मिला। बिकॉज मैं साहू हूँ, बनिया जिसे बोलते हैं। तो लोग हमारे यहाँ प्रोफेशन, बिजनेस, इस सबको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अपना छोटा सा धंधा हो लेकिन किसी की जॉब नहीं करनी, वही करो। तो जब मैंने ये सब स्टार्ट करा तो मेरे गांव में बहुत नया नया था कि ये क्या है। तो मैं जब वीडियो बनाता था तो लोग मजे लेते थे, या उनको लगता था कि ये क्या कर रहा है, पागल हो गया है, इससे कुछ नहीं होगा, इससे पैसे कैसे मिलेंगे। और घर वालों का भी सेम रिएक्शन था। एंड जब मैंने यूट्यूब के लिए अपनी जॉब भी छोड़ दी, तब बहुत क्रेजी रिस्पॉन्स, मतलब सब बहुत गुस्सा थे मुझसे। इवन पापा तो इतना ज़्यादा नाराज थे कि अब क्या करोगे, ये वो। तो काफ़ी दिन तक ये प्रॉब्लम थी, बट जब एक बार उनको रिजल्ट दिख गए, तब वो सपोर्ट करने लगे। और अभी तो सब काफ़ी खुश है। आई थिंक सबके साथ यही हो बट मुझे रहा है। मेनली आपकी फैमिली का जानना था कि वो नॉर्मल जैसे हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वैसे ही हैं। हाँ। बिल्कुल नॉर्मली। सबके वैसे इंडियन पेरेंट्स। हाँ हाँ, टिपिकल इंडियन पेरेंट्स। अच्छा, अगर जैसे अभी आपने बोला कि आपका छोटा सा गांव है, तो उसके बारे में अगर थोड़ा बहुत ऐसे ही नॉर्मल, मतलब आपके उससे नहीं, कुछ ऐसे ही बताइए, कुछ ऐसा मजेदार चीज या कुछ भी यार ऐसे। मेरा गांव ऐसा है, जैसे आजकल के जो गांव है ना, वो काफी डेवलप हो चुके हैं अभी भी। मतलब मेरा लखनऊ से 40 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है मेरा गांव। बट स्टिल मेरा गांव अभी भी काफी ज्यादा अंडर डेवलप्ड है। अभी भी वहाँ भी 1990 वाला फील आता है, ऐसा गाँव है मेरा। तो
तो एकदम बेसिक लाइफ लाइक मेरे गांव में 2010 में लाइट आई है। अच्छा ओ इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं थी मेरे गांव में, तो आप समझ सकते हो कैसा गांव रहा होगा, कैसी बिलोंगिंग रही होगी। एंड समहाउ मेरे को इंटरनेट के बारे में पता चला, दैट्स वाई चीजें यहाँ तक पहुंच गई, अदरवाइज। जियो के बाद जो इंटरनेट का क्रेज हुआ था हाँ वो हाँ, तभी तभी तभी। काइंड ऑफ फिर इंटरनेट हेल्प। तो मैं उससे पहले भी यूज करता था, जब हाँ मतलब इंटरनेट तो सब यूज ही करते थे, लेकिन आई थिंक हाँ, ऐसा मैं कई जगह रेवोल्यूशन था तभी आया। कि उसके बाद लोगों को इजीली एक्सेसिबल हो गया, लोग बहुत सारे लोग इसमें फिर वही कि अभी यूट्यूब भी मेरे वो गांव में आई ऐसा कि लोग माहौल है कि ज्यादा अभी भी एक्टिव रहने लगे। कह रहा हूँ, अभी भी मेरे गांव में लोगों को मेरा काम समझ नहीं आता है। लाइक उनको लगता है कुछ करता है, ऑनलाइन करता है, बट उनको चीजें पता नहीं है इन डेप्थ की एक्चुअल में क्या वर्क है, क्या प्रोफेशन है। अच्छा फिर स्कूल के बाद क्या हुआ था, मतलब फिर आपने कॉलेज वहीं पे किया था या फिर आप लखनऊ आए थे? मैं 12th के बाद 2 साल मैंने ग्रेजुएशन मतलब गया था, मैं बीए में मैंने बीए किया था, क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो मैं सोचा ग्रेजुएशन साइड बाय साइड कर लेते हैं। और बाकी चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर रहा था, ऑनलाइन सीख रहा था, आपका ट्रेडिंग, स्कूल कब इन्वेस्टमेंट। खत्म हुआ था, मतलब 2019। 2019? यस। 19 यस 19। साथ आपने फिर यही लखनऊ आप शिफ्ट हो गए थे हाँ और? मैं लखनऊ आ गया, मैं अकेले ही आया था एक्चुअल में तब। हाँ हाँ। तो मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी थी, ओ लेवल एक कंप्यूटर कोर्स होता है, वही मैं कर रहा था। वो तो खैर एक बहाना था मेरा घर से लखनऊ आने का। मेरा मेन गोल ये था कि मैं कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करूंगा, जिससे कि मैं कुछ कर पाऊँ, गांव में वो अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं। यानी जब आप स्कूल में ही थे तभी आपको पता चल गया था ये यूट्यूब पे काम होता है, हाँ, फिर तभी मैं आपको समझ गया इसी था। में आना है, और फिर तो मैं आपने ना ज्यादा मैं ध्यान चूज नहीं लिया करता है था। कि कॉलेज में आप ज्यादा उस पर फोकस करो, आपने कहा कि मैं अपना काम ही करूंगा। हाँ, क्योंकि मेरे पास ये था ना कि मेरे को फ्रीडम चाहिए था। और जो भी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, या फिर जो जहां से भी मेरे को इंस्पिरेशन मिली, इतना मैं समझ गया था कि जॉब लाइफ मेरे को सूट नहीं करेगी, या मैं नहीं कर पाऊंगा, को फ्रीडम चाहिए। तो वैसे ही प्रोफेशन में ढूंढ रहा था। तो दैट्स वाई ऑनलाइन सर्च किया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो वहां से पता चला कि हाँ यूट्यूब एक अच्छा ऑप्शन है। और गांव छोड़ने का रीज़न यही था कि वहाँ पे अच्छा नेटवर्क नहीं था, अच्छे लोग नहीं थे जो हमें सपोर्ट करे, या लोग और रोक मतलब सपोर्ट करने के बजाय रोकने वाले लोग ज़्यादा थे। तो मेरे को लगता था कि कुछ करना है तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। दैट्स वाई मैं इधर आया। ये अगर मैं कहूँ कि आपने यूट्यूब क्यों ज्वाइन किया था, तो ये एक तरह से होगा कि मैं लोग बोलते हैं कि मेरा पैशन था वीडियोस बनाना, इसलिए मैंने यूट्यूब पे शुरू किया, बट मेरा तो मोटिवेशन था पैसे कमाना। हाँ सीरियस, आपका पैसे था मेरा ये था कि सिर्फ। मेरे को पैसे बनाने हैं। वो कोई भी ऑप्शन आएगा तो मैं उस पर मेहनत करूंगा, सीखूंगा और वो करूंगा। अच्छा मतलब आप मतलब वो होते हैं ना, कुछ लोगों को कहा जाता है मतलब जब मैंने एस्ट्रोलॉजी पे थोड़ा देखा था, तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग होते हैं जो कुछ चीजें पहले से ही सीख के आते हैं अपने पुराने पुराने जन्मों में। आई थिंक आपने पढ़ाई वढ़ाई से पुराने जन्मों में पहले ही कर चुकी होगी, इसमें बस आपका ये होगा कि ये वाले जन्म में मुझे पैसे कमाने हैं। मे बी, बट मेरा मोटिवेट तो फैमिली की सिचुएशन भी ऐसी थी कि मेरे को लगता था कि मेरे को कुछ करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी चीजें सॉर्ट आउट होंगी। I'm sure, मतलब फिर वो जो आपने सोचा था वो काइंड ऑफ अगर अब आपको लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत हो रहा है, लाइन पे आ रहा है? तो अभी आई एम नॉट एट द बेस्ट, बट काइंड ऑफ कि हाँ हाँ, चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं एक हद तक, कि हाँ जो बेसिक नीड्स होती हैं, इवन बेसिक से ऊपर की जो भी नीड्स होती हैं, जो हम चाहते हैं वो हम ले सकते हैं। तो काइंड ऑफ ठीक है, अभी सब अच्छा है। हाँ मतलब हाँ ऑब्वियस थोड़ा बहुत अनफोल्ड होता जाएगा। तो हम्म। अगर यानी कि जिस टाइम से आई थिंक 2019 तक फिर भी जो नेट था, इंटरनेट था, वो हम्म। थोड़ा बहुत ही था, जब बूम आया था उसके बाद ही आया था, 2020 से ही आया था, तो आप लकी थे इस हिसाब से हाँ, कि मैंने जल्दी स्टार्ट करा था। कि आपने उस टाइम ही स्टार्ट किया जिसके तुरंत बाद वो बूम आने वाला था। राइट। अच्छा तो एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक का आपका इंटरनेट पे? इंटरनेट पे अभी एज अ यूट्यूबर मैंने स्टार्ट किया था, यूट्यूब चैनल के अकॉर्डिंग कि यूट्यूबर ही बनना है मेरे को। बट अभी मेरे पास वेरियस ऑप्शंस आ चुके हैं, लाइक मैं एफिलिएट हूँ काफ़ी सारी एजेंसीज के साथ, ब्रांड कोलैबोरेशंस भी होते हैं, और मल्टीपल वेज लाइक प्रमोशंस का भी। मतलब शुरू में मेरा मोटिवेशन ये था कि यूट्यूब करेंगे, यूट्यूब पे जो व्यूज़ आते हैं, मोनेटाइजेशन का जो पैसा आता है, वही एक रेवेन्यू का सोर्स है। बट अभी जब मैं देखता हूँ तो लगता है कि यूट्यूब इज़ नथिंग, लाइक जो अदर ऑप्शंस हैं वो बहुत वाइडर है। जैसे क्रिप्टो करेंसी स्पेस में मैं ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, तो वो यूट्यूब से भी बहुत बड़ी चीज़ है।
काइंड ऑफ इन रेवेन्यू पर्सपेक्टिव, लाइक करा था कि स्टार्ट तो मैंने सब यूट्यूब से ही करा था और मोटिवेशन भी था कि यूट्यूब से ही पैसे कमाने हैं। बट अभी यूट्यूब के थ्रू ही मल्टीपल ऑप्शंस मैंने डेवलप कर लिए, लाइक जहाँ से मेरा अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। और वो एफिलिएट ट्रेडिंग वाला क्या था बताया था आपने? हाँ मतलब जैसे मैंने क्रिप्टो में, जब मैं क्रिप्टो की वीडियोस डालना शुरू किया तो क्रिप्टो की फील्ड को मैंने एक्सप्लोर किया। तब मेरे को समझ आया कि क्रिप्टो में कितना ज़्यादा पैसा है, लोग कितना ज़्यादा पैसे बना रहे हैं। और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के थ्रू लाइक यूट्यूब का रेवेन्यू अब कुछ नहीं लगता है, इंस्टेड ऑफ अगर उसे हम कंपेयर करें अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के रेवेन्यू से तो। अच्छा, great। तो यूट्यूब पे ना, मतलब जब आप स्टार्ट करते हो, आई थिंक आप तो उस वक्त बहुत यंग थे, लेकिन वो टाइम भी वो ही टाइम भी ऐसा होता है जहाँ आप फिर भी थोड़ा अनसर्टेन होते हो, बिकॉज यू हैव, मतलब वो डिग्री वाला जो एक सिक्योरमेंट भी होता है ना, वो भी नहीं था। मतलब लेकिन आप कर रहे थे, बीबीए कर रहे थे, उसमें भी लेकिन आपका पूरा फोकस तो वैसे भी मनी, मतलब पैसे था। हाँ कि फिर उसके साथ में एक अनसर्टेनिटी आती है, फियर आता है, या फिर इल्यूजन भी हाँ, आता है। वो उस बहुत ज़्यादा था हमेशा कैसे से। डील किया फिर इतने सालों में? फिर भी थोड़ा बहुत तो टाइम था यार, वो एक एक दिन भी बहुत भारी पड़ता है तब। बहुत भारी पड़ता है और अगर एक्चुअल जैसे में। आपने कहा कि आप घर पे, आपको घर संभालना था, उस पूरी कंडीशन, तो अभी भले ही कुछ ना लग रहा हो, लेकिन तब आपके लिए बहुत बड़ी चीज थी। तो उन हाँ सब से एक्चुअली आपने कैसे डील मेरे किया? पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो इंसान या तो दो ही तरीके से काम करता है, या तो उसका शौक है या तो उसकी मजबूरी है। तो मेरा शौक तो नहीं था, मेरी मजबूरी थी कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। कोई अच्छी डिग्री है नहीं, जॉब मैं कर नहीं सकता, जॉब मैं करना भी नहीं चाहता। तो घूम फिर के मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था कि इसी पे काम करना है, मोटिवेशन है तब भी करो, नहीं है तब भी करो। तो दैट्स वाई मुझे लगता है कि मैं इस पे स्टिक रहा और इसको मैं आगे ले जा पाया। अगर तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते तो शायद मैं कहीं और इन्वॉल्व हो जाता और ये चीजें छूट जाती। अच्छा, तो वो आपका जो वो डिटर्मिनेशन था कि यार इसे करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसने आपको ये सक्सेस दिलाई है। सक्सेस सक्सेस तो नहीं बोलेंगे बट तो हाँ। ये कह रही सक्सेस, लेकिन फिर भी हाँ, कहीं ना कहीं आप उस पोजीशन में पहुंच गए हो कि आज आपको पता है कि किस डायरेक्शन में आप जाओगे आगे, तो आपको अपने हिसाब से चीज। अभी कंफ्यूजन नहीं है कि ये मेरे लिए सही है नहीं है, अब हाँ, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इन सब चीजों पे ना, मतलब जैसे आपने बोला कि जो अनसर्टेनिटी है, जो फेयर है, जो इल्यूजन है, ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं। या फिर जो फेथ भी होता है, वो भी बहुत बड़ी चीज होती है। और फेथ हम्म। या तो घर से आता है, जब आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो, या तो रिलीजन से आता है, और बहुत हम्म। सारी चीजें होती हैं। तो क्या आपका कहाँ से आया था वो फेथ? क्या आप रिलीजन को मानते हो, मतलब जो रिलीजन, हाँ मैं बहुत रियलिस्टिक हूँ, मैं पूजा पाठ में बहुत बिलीव करता हूँ। वो जो और फेथ आया था, वो कहाँ से आया था आपको? या फिर फेथ, कभी अगर ऐसा कोई टाइम आया, अच्छा पहले इस पे बात करते हैं कि आपका रिलीजन पे क्या थॉट है, आप रिलीजियस हो के? मैं बहुत रिलीजियस हूँ, मैं मानता हूँ चीज़ों को। और मैं भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो मैं हमेशा, मेरे को लगता है कि जब भी मैंने बहुत दिल से कुछ भी मांगा है या जो भी चाहा है वो हुआ है मेरे साथ। विद भले उस टाइम पे नहीं हुआ बट बाद में हुआ। मेरे को लगता है कि बहुत हेल्प करी है, लाइक मुझे लगता है कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ जो भी जहाँ पे पहुंचा हूँ। काइंड ऑफ भगवान ने मेरी बहुत हेल्प करी है, क्योंकि चीज़ें सही टाइम पे सही तरीके से मेरे साथ हुई। लाइक क्रिप्टो का बूम 2021 में आया और 2021 में ही मैंने क्रिप्टो स्टार्ट करा। लाइक जिस टॉपिक से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, मैं उसी टॉपिक्स पे मेरी पहली वीडियो थी। तो काइंड ऑफ मेरी एंट्री बहुत सही टाइम पे हुई। और उस टाइम पे कोविड चल रहा था तो मेरे पास कोई और काम भी नहीं था, मैं जॉब छोड़ चुका था, तो मेरा पूरा फोकस भी इसी पे आ गया था। तो मेरे को लगता है ना कि जो चीज़ें सही टाइम पे अलाइन हुई वो हम नहीं करते हैं, वो ऊपर वाला ही करता है। तो काइंड ऑफ एक डेस्टिनी और जो गॉड का, भगवान मतलब भगवान का बहुत बड़ा हाथ है हर चीज़ में। तो ऐसा कभी टाइम आया था जब आप काइंड ऑफ अगर डिप्रेशन में थे? मुझे लगता नहीं वैसा टाइम आया वो उतना ज्यादा डीप वाला, क्योंकि 2019 के बाद 2020 में आप कह ही रहे हो कि आपने शुरू कर दिया था काम करना। लेकिन फिर भी कोई ऐसा टाइम जहाँ पे आपको लगा कि फिर इसी फेथ ने, इसी मतलब भगवान ने ही आपकी मदद की हो उस टाइम पे? मतलब ये सारी चीजें तो मुझे तो पता है भगवान ही सबसे करता है, कोई इंटरेस्टिंग करता है। टाइम था मेरी लाइफ का, जब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता था और कुछ हो नहीं रहा था, वो था मेरी जॉब लाइफ का टाइम। जब मैंने एक साल जो जॉब करी थी, वो टाइम मेरा बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। सुबह उठना, 2019 से 2020 तक? हाँ 19 से 2020 तक, जब तक मैंने जॉब छोड़ी नहीं थी। क्योंकि उस टाइम पे मेरा मन लगा रहता था यूट्यूब में, बट मेरे पास टाइम नहीं होता था काम करने के लिए। और जॉब से कुछ खास मिलता नहीं था, जो भी मिलता था सब
खर्च हो जाता था, तो लगता था फ्यूचर भी कोई नहीं है। तो वो बहुत काइंड ऑफ डिप्रेसिंग पीरियड था, मेरे को पता नहीं चलता था कि महीने कैसे बीत गए। सुबह उठे, शाम को 6 बजे वापस आ रहे हैं, 9 to 5 वाला टिपिकल लाइफ, उसके अलावा और चीज़ों पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, फ्यूचर बिल्कुल डार्क नज़र आ रहा है कि कुछ हो नहीं सकता। तो वो बहुत, और मेरे को लगता है उस टाइम पे जो मैंने जॉब क्विट करने का जो डिसीजन बनाया, और कोविड आ गया थैंकफुली, जिसकी वजह से मैं जॉब क्विट कर पाया। तो ये भी मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी। लोगों के लिए, बहुतों के लिए कोविड बहुत बुरा टाइम था, बुरा ऑब्वियस सी बात है सबके लिए था, बट मेरे लिए वो एक टर्निंग पॉइंट था कि कोविड आया, मुझे लखनऊ छोड़ के घर जाना पड़ा कोविड की वजह से, जिसकी वजह से मैंने जॉब छोड़ दी, फिर मैं फुल टाइम यूट्यूब में आ गया। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था अच्छा, और मुझे लगता है कि इसमें भी भगवान का हाथ था। तो उस टाइम पे जब आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे तब भी आप मतलब इतना भगवान से बात, मतलब आपका रिलेशनशिप कैसा है भगवान के साथ? यार तो मैं तो तब से ही है या फिर बहुत, आप ज्यादा स्ट्रांग हुआ है? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पहले मैं ज़्यादा कनेक्टेड था, अभी मैं थोड़ा सा दूर हट रहा हूँ, कभी कभी मेरे को लगता है। पहले मतलब पहले कब? पहले जब मैं बहुत परेशान रहता था, जब मैं बहुत ज़्यादा अच्छा। डिप्रेस था, तब मैं भगवान को ज़्यादा याद करता था। और अभी मेरे को ये गलत लगता है कि यार तुम गलत कर रहे हो अपने साथ। बट अभी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा दूर हट रहा हूँ, या फिर जैसे पहले था कि वीक में एक बार तो मैं मंदिर जाता ही था, ठीक है। अभी क्या हो गया है कि नहीं हो पाता है, महीनों बीत जाते हैं, नहीं जा पाते हैं। तो कभी लगता है कि यार विशाल, तो अंदर कुछ वो आ रहा है एटीट्यूड, या वो बोलते हैं ना अहंकार टाइप का, वैसा कुछ, भगवान से दूर जा रहे हो, तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा। तो एक काइंड ऑफ फियर है। बट ऐसा नहीं है कि मेरा कनेक्शन, और उस टाइम पे ना जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहता था, तो मैं आप बोलो ना किस तरीके का कनेक्शन था, तो मैं जनरली जब बहुत ज़्यादा परेशान होता था तो बस आंखें बंद करके भगवान से शिकायतें करता था, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों, ये हो। तो वही लगता है कभी कभी कि हाँ, भगवान ने उन शिकायतों को सुना, और थैंकफुली अब मैं उन चीज़ों से तो बाहर आ चुका हूँ। बट अभी भी इस चीज़ का डर रहता है कि जो मैं अभी नहीं जा पा रहा हूँ, या फिर भगवान जैसे खुश होते हैं तो उन्होंने तुमको दिया, अभी वो नाराज हो गए तो फिर क्या होगा, तो ये सब रहता है मेरे माइंड में, लाइक। आई थिंक इसका सोल्यूशन तो मैं, आप खुद को खुद ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बताऊं तो ये यही होगा कि आपको खुद अपने पर्सनल स्पेस पे वो कनेक्शन बनाना पड़ेगा। मंदिर जाना तो बहुत अच्छी बात होती है, पर जब आप अपने खुद पे पर्सनल स्पेस पे आप खुद से जो कनेक्शन बनाते हो ना भगवान से, फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप कभी मंदिर भी जाओ। आप फिर आपको लगेगा कि आपके भगवान आपके साथ ही हैं। तो आई, वो राइट। आपको इस चीज से बाहर निकालेगा, तो वो हाँ, कनेक्शन मतलब बनाने मंदिर में, जाना जरूरी नहीं लेकिन है थोड़ा हमारे। आपको लगेगा कि आप वो कनेक्शन कैसे बना, वो वहां तक कैसे पहुंचो कि आपको हम्म। फील होने लगे कि भगवान आपके साथ है। आप हम्म। तो वैसे कह रहे हो ना कि आप बात करते थे, तो आई थिंक आप अभी भी बात करोगे तो वो सुन लेंगे। सुनते हैं, अभी भी सुनते हैं। तो वो डरने की जरूरत नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, अब हमें खुद ही पता होता है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ सही जा रहे हैं। तो आई थिंक आप सेल्फ एनालाइज तो कर ही हाँ, लोगे। कभी कभी फील होता है कि नहीं, ये सही नहीं है, फिर लगता है हाँ ठीक है, वो मतलब वो वो हो फिर जाता से, हाँ, वो आ जाएगा ट्रैक पे, मुझे पता है। है। कुछ दिनों में चीजें आ जाती हैं ट्रैक। अभी थोड़ा जैसे इधर उधर ज्यादा बिजी रहो ना, तो फिर लगता है कि यार इन चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, किसी दैट्स मजबूरी में रियली जाना। स्वीट एक्चुअली, अगर आप इतना सोच रहे हो कि हम्म। आप। नहीं, मैं सोचता तो हूँ, मतलब मंदिर में जाओ, जा भले ना पाओ, लेकिन मैं सोचता जरूर हूँ कि मुझे जाना है, मुझे ये करना है। एक्चुअली मतलब इट शोज कि आपका रिलेशनशिप, और आपको लगता है कि भगवान वहां है और मैं मिलने जा रहा हूँ उनसे, बल्कि आप जानते हो कि भगवान आपके साथ भी है, वो सुनते हैं। ये लेकिन तो हाँ, है, भगवान का इस अगर आप मामले में। जाते तो मतलब मैंने जितना आपको देखा है, आप कहीं ना कहीं जाते रहते हो। मैंने जब भी मैंने पोस्ट या आता है तो। हाँ, ये तो है, मैं कहीं भी अगर ट्रैवल भी करने जाता हूँ, अगर वहां पे कोई मंदिर है तो मैं वहां जाता हूँ, दैट्स, ढूंढ के जाता हूँ। हाँ आई थिंक आपका कनेक्शन, आपका रिलेशनशिप बहुत स्वीट है। इट्स मोर लाइक कि आज मेरी गर्लफ्रेंड वहां है, मुझे जाना चाहिए मिलने के। काइंड ऑफ। आई थिंक या इट्स रियली स्वीट। हाँ, तो अब ना थोड़ा सीरियस आता है। जैसे ये जो आपका एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था, मतलब काइंड ऑफ लक भी कह लो, लक से ज्यादा आपकी मेहनत, आपका डिसीजन, और सही टाइम पे सही डिसीजन लेना, और खुद पे विश्वास होना। इतना बड़ा डिसीजन कोई जल्दी नहीं ले सकता जब तक उसे खुद पे विश्वास ना हो। तो आप बहुत टाइम बहुत लगता ही है। छोटी एज पे, आई थिंक बहुत बड़ी बात है कि आपको बहुत ही छोटी एज पे आपको पता था कि आप कर लोगे। नहीं भी पता था तो आई थिंक वो डिस्गाइज कहते हैं ना कि ना पता हो तो भी अच्छा ही होता है, इतना ज्यादा सोचा नहीं। तो इट हाँ। इज ऑल्सो गुड कि ज्यादा ज्यादा आपने वो नहीं सोचा कि क्या हो क्या नहीं हुआ, आपने कर दिया, कदम उठा लिया। लेकिन ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो उस एज पे होते हैं या आज अभी भी,
जो थोड़े बड़े भी हो जाते हैं, ये रोना बहुत होता है सबका कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, चांसेस नहीं मिल रहे हैं। एंड जैसे कई लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग, पर जितना मैं सुनती हूँ या फिर जितना मैं मुझे पता चलता है, वो बहुत ही ज्यादा लोग उसकी तैयारी करते हैं और वो बहुत सारे परेशान भी रहते हैं। सबको तो मैं नहीं कह रही, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद कुछ भी नहीं करते होंगे। आपने भी कई लोगों से ऐसे मिले होंगे, आप भी जानते होंगे किस तरह के बच्चे हैं, किस तरह के यंगस्टर हैं, या फिर दोनों, मतलब मेल फीमेल दोनों। तो आप अपनी जर्नी से क्या बताना चाहोगे कि क्या कर सकते हैं वो, या फिर ये जो रोना उनके है पास और कौन से कि नहीं ऑप्शन है, है? वो कितना सही है या कितना गलत है? सी मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ट्वेल्थ के बाद से कर रहे हैं, अभी तक करते जा रहे हैं, मतलब इस लाइक 6 to 7 years एंड दे आर गोइंग ऑन। तो मैं कभी भी मिलते हैं तो मैं उनसे बोलता हूँ, भाई तुमने ट्वेल्थ में, टेंथ में, या आज से 10 साल पहले एक डिसीजन लिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, और उसके पीछे तुम आज तक पढ़े हो, तुमसे नहीं हो पा रहा है, तो और भी चीज़ें एक्सप्लोर करो। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं मैंने देखा है, उनको और चीज़ें समझ ही नहीं आती। उनको जैसे हम बताते हैं कि वो बहुत टैलेंटेड है, वो प्रेजेंटेशन में अच्छे हैं, वो बोलते अच्छा हैं, उनके अंदर और भी कई सारे टैलेंट हैं, बट उनके माइंडसेट में है कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, घर वालों को मुझसे जॉब चाहिए, वो उसी में लगे पड़े हैं। मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गवर्नमेंट जॉब इज़ नॉट द एंड। और भी आई थिंक, मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा जो और अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें आप बहुत आगे तक जा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब में एक सिक्योरिटी के पीछे लोग भागते हैं कि हाँ, एक मंथली इतना पैसा आ रहा है और आप एक सिक्योर्ड, एक लिमिटेड लाइफ जी रहे हो। बट अगर आप बिजनेस में जाते हो, किसी और प्रोफेशन में जाते हो, वहाँ पे आप नए लेवल्स को अचीव करोगे, तो आई थिंक गवर्नमेंट जॉब वाली लाइफ से 10x बेटर लाइफ आप जी सकते हो। थोड़ा सा रिस्की होगा, लेकिन ये उससे कम रिस्की है कि आप अपने 6-7 साल प्रिपरेशन में लगा रहे हो और वहां से आपको कुछ नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है 2 से 4 साल किसी भी नई फील्ड में कोई दे देगा तो वो उसमें बहुत आगे पहुंच जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट एग्जाम के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट में भी जाते हैं, या फिर जो जाते ही नहीं हो, जो ट्राई ही नहीं करते हैं, और दे क्रिप अबाउट दिस की अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्या आप ऐसे लोगों से भी मिले हो? मतलब आई एम हाँ, श्योर। बहुत मिलते हैं ऐसे लोग, मिलते हैं, उनको लगता है कुछ है ही नहीं। उनको लगता है कि अपॉर्चुनिटी उनके पास आएगी, बट ऐसा नहीं है। जो करना चाहते हैं वो ढूंढ लेते हैं, कर लेते हैं, हो जाता है। क्या ऐसा कोई सीन है कि अब जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब जॉब्स कम है, ऐसा कोई सीन है? जॉब तो क्योंकि कम है, नो डाउट, पॉपुलेशन मैंने जितना, जितने जितने एंटरप्रेन्योरशिप में जितने लोगों को मैं जानती हूँ, मेरे जूनियर्स या मेरे साथ के, वो यही बोलते हैं कि जॉब्स तो उनके पास है, बट वो स्किल नहीं है लोगों के पास। नहीं है। एग्जैक्टली exactly। लोगों को एकदम बेस लेवल की जॉब चाहिए, बेस लेवल की उनके पास स्किल्स हैं, और उसमें वो चाहते हैं उनको बहुत अच्छा पैकेज मिले। और इंडिया में देखो, प्रॉब्लम तो है जॉब्स की, लाइक आपके पास अगर बेसिक स्किल्स भी हैं, अगर आप किसी अदर कंट्री में हो लाइक यूके, यूएस, तो वहाँ आपको बेसिक स्किल्स में भी अच्छे पैकेज मिलते हैं। बट जैसे कि हमारे यहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो आपको अपनी स्किल्स को वैसे ही ग्रो करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, ताकि आप उसके लिए एलिजिबल हो। बाकी रही बात अपॉर्चुनिटीज़ की, तो आई डोंट थिंक ये अपॉर्चुनिटीज़ कम है। जो नए मॉडर्न, देखो, गवर्नमेंट जॉब के पीछे जो लोग भागते हैं ना, उनका माइंडसेट यही होता है, क्योंकि उनके माइंड में होता है एक बार जॉब लग गई उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद सिर्फ जाके बैठ रहा है और सैलरी आती रहेगी। तो वो एक कंफर्टेबल काइंड ऑफ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, और वो कुछ नया सीखना नहीं चाहते, कुछ नई स्किल डेवलप नहीं करना चाहते। दैट्स वाई उन्हें लगता है मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो अभी जैसे डेवलपमेंट में हैं, लाइक प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं, और उन्होंने पिछले 2-3 साल में अपनी सैलरी 50,000 से 3 लाख तक पहुंचा दी है, स्किल्स के बाद, स्किल्स की वजह से। तो आई थिंक जिनके पास स्किल्स हैं उनके लिए काम बहुत है। और एक चीज़ आपने सुनी भी होगी कि बहुत सारी एमएनसीज वैकेंसीज निकालती हैं हायर करने के लिए, बट उनको स्किल लेबर मिलते ही नहीं है, स्किल्स वर्कर्स मिलते ही नहीं है जिनके पास वो स्किल्स हों। अभी आप एक वैकेंसी डालो, आपको किसी काम के लिए किसी को हायर करना है, तो आपको 10 लोगों को ढूंढना पड़ेगा, तब जाके कहीं उसमें एक बंदा मिलेगा जो आपके काम को करने में एबल होगा। तो आई थिंक स्किल्स की कमी है, अपॉर्चुनिटीज की नहीं। मतलब इस तरह से भी देख सकते हैं कि आप खुद भी कुछ टाइम में, हो सकता है आप जब अपना टीम एक्सपेंड करें, अभी भी करते होंगे, तो हाँ, आप खुद से एंटरप्रेन्योर बन जाए, खुद से ही आपका खुद का एक सेटअप हो, खुद ही बिजनेस ओनर बन जाए। तो अगर आप उस हिसाब से सोचो कि तब तब के हिसाब से अगर आप सोचो कि आप एक बिजनेस ओनर हो, तब आप किस तरीके से देखते हो इन सारे लोगों या इन सिचुएशन को? या क्या आप हायर करोगे उन्हें, मतलब जिस स्किल सेट पे वो खुद हैं आज? सी, मुझे लगता है कि एक एम्प्लॉय हायर करना बहुत टफ है। मैंने कहीं पे एक शायद कोटेशन सुना था कि वाइफ को ढूंढना इजी है,
और एक अच्छे एम्प्लॉय को हायर करना उससे ज़्यादा टफ है। तो स्किल्स देखो, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनसे जिस एम्प्लॉय की स्किल्स मीट करेंगी उसी के साथ हम काम कर पाएंगे। तो अभी के अकॉर्डिंग मैं, जैसे मैंने एक बार जैसे स्टोरी डाली कि आई नीड अ वीडियो एडिटर इन लखनऊ, तो उसमें अब एकदम बेस लेवल के जो लोग फोन पे एडिटिंग करते हैं मोबाइल पे, वो भी एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि हम एडिट कर देंगे वीडियोस। तो वैसे तो आई थिंक स्किल्स की मतलब प्रॉब्लम तो होगी, एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम होगी हमेशा, और अच्छे एम्प्लॉयज़ को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। इसी वजह से लोगों को लगता है कि हमें रिजेक्शन मिल रहा है हर जगह से, जबकि वो ये नहीं समझते कि उनके पास वो स्किल्स है ही नहीं जो मार्केट में जिनकी डिमांड है। तो अच्छा, आपने जितनी आपने फाइनेंस के बारे में आप जानते हो, यूट्यूब के बारे में, कंटेंट क्रिएशन के बारे में जानते हो, आप कई जगह गए भी होंगे, तो आपके हिसाब से ऐसे कौन कौन सी फील्ड है, सॉरी, कौन कौन हम्म। सी फील्ड है जहाँ लोग काम कर सकते हैं, जहाँ लोग अभी भी काम कर सकते हैं, जहाँ। अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर हैं। सी, जैसे मैं अभी क्रिप्टो फील्ड में हूँ, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसीज। तो इसमें अभी ये अब एकदम बिगिनिंग लेवल पे है। अभी इंडिया में तो खैर इसका उतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, ना ही हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। जैसे सिंगापुर है, दुबई है, ये लोग क्रिप्टो का हब बन रहे हैं। दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स इंडिया छोड़ के, बाहर के अदर अदर कंट्रीज को छोड़ के सब दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पर उनको सब्सिडी दे रही है, उनको प्रमोट कर रही है, उनको हेल्प कर रही है। और इंडियन गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग, दे आर अप्लाइंग टैक्सेस। लाइक इंडिया में अभी जैसे क्रिप्टो करेंसी पे 30% का टैक्स है, फ्लैट 30%। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत इनोवेटिव फील्ड है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री, बट इंडिया में इसकी अपॉर्चुनिटीज अभी नहीं है। और बाकी वेब, जो भी है वेब की इंडस्ट्री, वेब थ्री की इंडस्ट्री है, साथ ही साथ एआई और सॉरी क्या बोला था, हाँ, एआई हो गया, और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री, इसके अलावा फाइनेंस और डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग, इन सब की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहने वाली है आने वाले टाइम में। तो उन सभी लोग का आपका क्या एडवाइस होगा? आपके फ्रेंड्स भी आप देते ही रहते हो जैसे आपने बताया, तो एक हम्म। थोड़ा सा अगर लास्ट में छोटा सा बता दो कि अगर आपको आज के टाइम पे एडवाइस देना हो इस पोजीशन पे, हम्म। कि कि यार ये चीजें भी हैं और आपने खुद एक्सपीरियंस किए हैं, आपने देखा है लोगों को करते हुए हम्म। कि वो लोग कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं इन सारी फील्ड्स में। आप कई जगह गए हो, आप मिले भी हो गए ऐसे लोगों से भी जो बहुत हर लोग। फील्ड पे एक्सेल कर रहे हैं। उनको हम्म। देख के भी आपको लगता होगा कि चांसेस हैं, लोग मतलब अपॉर्चुनिटी है जो कई लोग ट्राई कर सकते हैं, तो उनके लिए आपका, आपकी तरफ से क्या वो होगा, एक छोटा सा अगर मैं एडवाइस दूँ? कि तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो, जो सारे विक्टिम माइंडसेट में रहते हैं ज्यादातर, और वो ग्रो नहीं करना चाहते हैं या फिर अपने उन अपॉर्चुनिटी को लेना नहीं चाहते, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जो सही मतलब बहुत सालों से चले आ रहे हैं। सी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आजकल के बच्चों में, या फिर मतलब मेरी एज के लोगों में देखता हूँ, बच्चा तो खैर मैं खुद हूँ। हाँ, खुद ही बच्चे हो। सबको शॉर्टकट चाहिए। तो जैसे अभी ट्रेडिंग में लोग देखते हैं कि ट्रेडिंग में, इंस्टाग्राम पे देखा होगा आपने कि कितने सारे लोग अपनी लाइफ स्टाइल शो ऑफ करते हैं, है ना। दुबई जा रहे हैं और पैसों का शो ऑफ कर रहे हैं, आज में घूम रहे हैं, तो उनको लगता है ट्रेडिंग में बहुत पैसा है। और उनको लगता है कि ट्रेडिंग में कुछ करना नहीं होता, बाई सेल करना है फोन पे बैठे बैठे और पैसे आते रहेंगे। तो ये जो शॉर्टकट का माइंडसेट है ना लोगों के बीच में, कि बस कुछ मेहनत नहीं करनी है, कुछ सीखना नहीं है, और हम पैसे कमाने लगेंगे, इसी चक्कर में लोग पैसे भी डुबाते हैं और कुछ नया सीख भी नहीं पाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी लोग नए हैं किसी भी फील्ड में, जैसे डॉक्टर भी होता है तो उसको पहले 4 साल वो डिग्री लेता है, 2 साल प्रैक्टिस करता है, उसके बाद उसकी अर्निंग स्टार्ट होती है, राइट। सो आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, कोई भी है, पहले उस फील्ड को समझो, अपनी स्किल्स उसके अकॉर्डिंग डेवलप करो, चीज़ों को समझो, उसके बाद फिर अर्निंग का सोचो। और हमारे गाँव तक जैसे एक सिंपल सही है ना कि फर्स्ट लर्न देन अर्न, बट इंडिया में दे फर्स्ट से सब अर्न करना चाहते हैं, और दैट्स वाई वो क्विट कर देते हैं कुछ ही दिन में, क्योंकि उनका मोटिवेशन होता है कि पहले दिन से उनको पैसे चाहिए। मेरे केस में मैं जिन लोगों को ये बताता हूँ, तो मैं भी बताता हूँ कि भाई शुरू के 3 साल मेरे को भी कोई पैसा नहीं मिला यूट्यूब से, मैंने फ्री में काम करा है, कोई भी अर्निंग नहीं होती थी। और उसी टाइम पे सबसे ज्यादा टफ वही फेज होता है कि आपको पैसे भी नहीं मिल रहे हैं और आप अपना टाइम भी दे रहे हो। हाँ, तो अगर आपको तब थोड़ा गाइडेंस और मिल जाता तो ऑफ कोर्स आप शुरू से ही करते, बट जिसकी जैसी जर्नी होती है अच्छी होती है, लर्न करना होता है। अच्छा, फिर भी अगर हम वैल्यूज की बात करें, जैसे आपने कहा कि ये एक वैल्यू होता है कि आपको थोड़ा स्किल, आपको समझना होगा उस फील्ड को, कि उस फील्ड में एक्चुअल में हो क्या रहा है, किस तरीके से कौन क्या काम कर रहा है, क्या वहाँ पे स्किल सेट क्या चाहिए। और समझने के बाद आई थिंक अगर आप जब तब कमाने की सोचोगे तो डबल ट्रिपल कमाओगे, ये आप कहना चाहते हो?
तो राइट। आप भी ऐसे कई लोगों से मिले होंगे पूरे इस टाइम में, जो एक्सेल कर रहे हैं, जो अपने इस फील्ड में, या यूट्यूब हो गया या फाइनेंस हो गया या क्रिप्टो हो गया, उसमें कहीं ना कहीं बहुत आगे हैं, जिनको आप देखते होगे, लुकअप करते होगे कि मुझे इनकी तरह बनना है। तो आप राइट। उनके अंदर ऐसा क्या वैल्यू या ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं, कैरेक्टर दिखता है, जो आप चाहोगे कि लोग अपने अंदर डालें, और आप भी अपने अंदर डाल रहे हो, मतलब डाल रहे हो इन द सेंस कि उसको, हाँ, मैं उनसे क्या सीख रहा हूँ, राइट। कि सो ये पहली वैल्यू, चीज ये ये है कि कैरेक्टर मेरे अंदर डेवलप हो जाए, और आप चाहोगे कि दूसरे लोग भी इसको डेवलप करें। सी मैंने एक चीज देखा है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जिनसे मैं मिला हूँ या जिनको मैं अपनी इंस्पिरेशन मानता हूँ, तो वो लोग कंसिस्टेंट अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा रहे हैं। कैसा भी फेज रहा हो, उन्होंने क्विट कभी नहीं करा। इवन दो अप्स एंड डाउन्स आए, उनको लगा कि ये फील्ड खतरे में है, बट उन्होंने टाइम के साथ खुद को इवॉल्व किया। लाइक उनकी एज अभी जैसे 40 ईयर्स है, स्टिल दे आर लर्निंग। वो वेल सेटल्ड है। लाइक फॉरेन में उनका विला है, घर है। ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जो इंडिया से जाके दुबई में रह रहे हैं, एक लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बट स्टिल अभी भी कोई नई चीज आती है तो उसके लिए वो उतना ही क्यूरियस है जितना हम नए लोग हैं। उनको अभी भी नई चीज़ों में उतना इंटरेस्ट है। इट डजेंट मैटर उससे उनको कितना प्रॉफिट होगा, बट उनके अंदर जो एक होता है ना, क्यूरियोसिटी है चीज़ों को जानने की, सीखने की, वो अभी भी है। तो मुझे लगता है दैट्स वाई दे आर एट दैट लेवल, क्योंकि उन्होंने टाइम के साथ खुद को सेटल नहीं किया। वो सीखते जा रहे हैं और चीज़ों को एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं। तो कोई भी मेरे हिसाब से अगर कुछ करना चाहता है लाइफ में, तो उसको भी ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। लर्निंग कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। ये तो आपने बिल्कुल सही बोला, लर्निंग तो रुकनी नहीं चाहिए। और दूसरा मुझे ये पूछना है कि जो लोग, आप जहाँ से आते हो, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिला होगा जो आज भी, जैसे आपने कहा आपके फ्रेंड्स हैं, जो आज भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड अगर वो बहुत ही अच्छे हुए तो आई एम श्योर वो बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में आगे जाके। बट स्टिल कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं, जो वैल्यूज, उनके भी वैल्यूज होते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या हम्म। है जो जो आपको लीड करता है फेलियर की तरफ, आपके हिसाब से, जो आपने देखा हो ना, आई एम श्योर आपने थोड़ा बहुत नोटिस तो किया ही होगा, कि वो ऐसे क्या कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको सक्सेसफुल नहीं होने देते हैं, आपको फेलियर की तरफ लीड करते हैं। वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, मतलब वो आपके खुद के इस फील्ड में भी हो सकते हैं, यूट्यूब में भी हो सकते हैं, या जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी हो सकते हैं, या आपको ऐसा लगा हो कि ये बंदे के पास है तो, बट वो मजा नहीं आ रहा है, मतलब वो ऐसा नहीं फील हो रहा कि यार। एग्जैक्टली, मेरे पास सेम ऐसा ही फ्रेंड है जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, बट ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। नहीं, हाँ, ये भी, और दूसरा ये भी कि वो बंदा कर तो रहा है चीजें, मतलब वो कोई भी पर्सनालिटी हो। दो क्वेश्चन हो गया, मैं फिर से जोड़ दिया मैंने, एक तो यही हो गया, दूसरा ये कि आप किसी ऐसे इंसान से मिलो जो मतलब है, फेमस है, लेकिन फिर भी उसकी कुछ वैल्यूज हैं जो आपको मजा नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कि नहीं, ये कुछ ठीक नहीं है। तो पहला वही वाला बता दो कि हाँ, फेलियर कि लोग, हाँ, वो फेलियर की तरफ जाते ही जा रहे हैं, लाइक वहां से मूव ऑन नहीं कर पा रहे। सी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उनको नॉलेज भी होता है, बट वो डिसीजन नहीं लेते। जैसे मैं हूँ, मेरे को लग रहा है कि यार मैं यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए, इसमें कुछ हो सकता है अच्छा, मैं बोल भी सकता हूँ अच्छा, मैं कर भी सकता हूँ, बट आई एम नॉट टेकिंग डिसीजन कि हाँ कल से मुझे स्टार्ट करना है। वो बस माइंड में ही सारी चीजें कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ और भी चीजें उनको करने का मन है। मेरे से डिस्कस भी करेंगे कॉल करके कि विशाल भाई ऐसा ऐसा ऐसा, मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है, बट आज तक उन्होंने कभी स्टार्ट नहीं करा। तो आई थिंक जो सबसे पहला स्टेप है जो हमें फेलियर की तरफ ले जाता है, वो है कि आप कोई भी स्टेप नहीं ले रहे हो। आप सिर्फ चीज़ों को देख रहे हो, सुन रहे हो और शांति से बैठे हो, आपको लगता है कि चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। सबसे पहले तो यही है कि आपको कोई स्टेप लेना होगा जिससे कि आप उस चीज, जब तक आप एग्जीक्यूशन नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं दिखेंगे किसी भी फील्ड में। इवन जो लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो हम सोच के कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि हम सोचते सोचते सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो आई थिंक दैट इज द बिग रीजन। और रही बात रिसोर्सेज की, तो अगर आप करना चाहो तो रिसोर्सेज अरेंज हो जाते हैं। जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। मेरे पास, मैं अपनी बात बताऊं तो शुरू में जब मैंने अपना चैनल बनाया था तो मेरे पास सिर्फ एक एंड्रॉइड फ़ोन था। वो भी 6-7 थाउजेंड का फ़ोन था जिससे मैंने अपना चैनल बनाया था। और इवन कोई भी लाइटिंग, माइक्स, नथिंग, कुछ भी नहीं था। और उससे मैंने स्टार्ट करा। तो धीरे धीरे रिसोर्सेज फिर उसी वे में होते जाते हैं। और मुझे लगता है भगवान भी हेल्प करता है आपकी, जब आपको देखता है कि आप कुछ करना चाह रहे हो, आपके पास किसी चीज़ की कमी है, तो चीज़ें हो जाती हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपको स्टेप लेना होगा। एंड एनर्जी, सेम वही चीज़ है। ऐसे निगेटिव, वैसे लोगों से निगेटिव एनर्जी आती भी है। जैसे आप चार लोग के साथ बैठोगे, जिसने लाइफ में कुछ अच्छा किया है वो हमेशा चीज़ों को लेके पॉजिटिव रहेगा।
और जो लोग आलसी हैं, जो नहीं कर रहे कुछ, या हर चीज़ में उनको कमियां, उनको कोई आप बिजनेस आइडिया दो, वो चार कमियां निकाल के सबसे पहले आपको बता देंगे कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे आई थिंक जो लोग एक बोलते हैं ना कि जैसे कोई आईएएस का एग्जाम जिसने निकाला है वो कभी आपसे नहीं बोलेगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा। वो ये चीज वही बोलेगा जिससे खुद नहीं हुआ होगा। तो आई थिंक पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों के साथ बैठने से हमारा माइंडसेट भी पॉजिटिव होता है, और निगेटिव लोगों से दूर भी रहना चाहिए। इसी वजह से वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वैसे आपने एडवाइस तो इसी क्वेश्चन में दे दिया, लेकिन फिर से मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ कि मतलब हो सकता है कई बार इंसान डायरेक्शनलेस हो, उसे समझ ही ना आ रहा हो, वो चाहता हो लेकिन वो फिर भी ना इस अनसर्टेनिटी और इल्यूजन में फंस गया हो। तो उसके हम्म। लिए आप क्या एडवाइस दोगे कि वो पहला क्या कदम उठाए हम्म। ताकि वो अपनी लाइफ। लाइक वो करना चाह रहा है बट उसे कोई रास्ता नजर नहीं हाँ आ रहा है, हाँ। राइट। सो आई थिंक ऐसी सिचुएशन में आपको माइंडसेट अपना स्ट्रांग रखना होगा, एंड आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से फील्ड आपके लिए है, और उसमें आपको अपना 100% देना है विदाउट थिंकिंग अबाउट रिजल्ट्स। आपको रिजल्ट्स देखने ही नहीं है कि मेरे को क्या, जैसे आपने सोचा कि मेरे को वीडियोस बनाने हैं, मेरे को इस टॉपिक पे वीडियोस बनाने हैं। अब आप फिर ये मत देखो कि मेरे को व्यूज़ कितने आ रहे हैं। आप बस करते जाओ चीज़ें। आई थिंक जब इस डायरेक्शन में कोई काम करेगा तो उसको कुछ दिनों बाद रास्ता नजर आएगा। और ये फेज सबकी लाइफ में आता है एक टाइम पे, जब हम लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है या फिर अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। बट जब आप क्विट नहीं करते हो तो चीज़ें हो जाती हैं विद द टाइम। आई थिंक फिर आपका कनेक्शन भी बन जाता है ना, जैसे अभी आप जिस पोजीशन पे हो और आगे भी आई एम श्योर आप जिस पोजीशन पे चाहोगे, आपके ऐसे कनेक्शन बनेंगे कि देन फिर आप इस अनसर्टेनिटी से शायद पूरी तरह से निकल जाओ। एंड देन आपको पता हो कि आपके पास इतने कनेक्शन ही ऑलरेडी हो जो आपको बता सकेंगे आप क्या क्या कर सकते हैं, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको कौन राइट। सा डायरेक्शन में जाना जब तक हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तब तक हम डायरेक्शनलेस रहते हैं। है। जब हाँ एक दो बार छोटे मोटे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे ना, तब आपको लगेगा कि हम सही ट्रैक पे हैं, बस हाँ। इसमें और ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। तो बस वेट करना है कि रिजल्ट हमें दिखे, और उसके लिए मेहनत करनी है। ट्रू, मतलब बहुत ही बेसिक और बहुत ही सही एडवाइस दिया आपने। तो ये तो एक्सपीरियंस का पार्ट था, अब हम टेक्निकल पे थोड़ा जाते हैं कि हम्म। टेक्निकल पार्ट पे चलता है। जी, आज जैसे आपने कहा कि आप फाइनेंस पे वीडियोस बनाते हो, तो उसको हम्म। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि आपका एक्चुअल में क्या काम है, मतलब आपके तो वैसे ही बहुत सारे फैंस होंगे, बट स्टिल किस तरह का काम करते हो, किस तरह के वीडियोस बनाते हो। सी जैसे आपको शेयर मार्केट के बारे में पता होगा, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग शेयर्स होते हैं, वैसे ही अलग अलग कंपनीज की अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज होती हैं। तो मेरा जो कंटेंट है वो क्रिप्टो ओरिएंटेड है, जहाँ पे मैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बताता हूँ कि कौन सी क्रिप्टो का क्या काम है, वो किस कंपनी में कौन सी यूटिलिटी रखता है, एंड वो कौन से पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे चल के इनका प्राइस बढ़ सकता है, जहाँ से हमें ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। जैसे टाटा मोटर्स का शेयर है, हमें लगता है ये टाटा मोटर्स अच्छा करेगी फ्यूचर में, तो उसके शेयर के प्राइस में भी स्पाइक आएगा या फिर हमें प्रॉफिट देगा। आज 800 का है, कल 1200 का होगा, तो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक उसी तरीके से देयर आर लॉट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, जिनमें हम उनके पोटेंशियल को चेक करते हैं, उनके फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उनकी कंपनीज के बारे में जानते हैं, टीम के बारे में जानते हैं, और हमें लगता है कि फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो हम उस क्रिप्टो को बाय करते हैं। एंड जब वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट अच्छा परफॉर्म करता है तो हमारी उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। लाइक हमने कोई क्रिप्टो करेंसी $5 के प्राइस पे बाय करी, और वो प्रोजेक्ट अच्छा कर गया, तो उस क्रिप्टो का प्राइस $6, $7, $8, $10 इस तरीके से बढ़ता है। एंड क्रिप्टो करेंसी मार्केट हाईली वॉलेटाइल मार्केट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन होता है। लाइक आज कोई क्रिप्टो $1 की है, हो सकता है कल वो $100 की हो जाए। इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। दैट्स वाई काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पैसा कमाते हैं, काफ़ी सारे लोग पैसा कमाते हैं। सो हम अपने चैनल पे यही एनालिसिस शेयर करते हैं सबके साथ ही, कौन से प्रोजेक्ट में कितना पोटेंशियल है और कौन से प्रोजेक्ट से आप अच्छा पैसा बना सकते हो। इसके अलावा ट्रेडिंग की भी हम बात करते हैं कि कैसे आपको ट्रेड करना है, और बिगिनर्स के लिए भी हम गाइड्स अपलोड करते हैं कि जैसे आपको मान लीजिए क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो हमने चैनल पे एकदम बिगिनर बेसिक्स गाइड बनाते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, कैसे आपको बाय करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे आप पैसे बना सकते हो। सो बेसिकली बेसिक टू एडवांस क्रिप्टो की फील्ड का सब कुछ हम अपने चैनल पे डालते हैं। एक्चुअली मैंने देखा, मैं कल ही देख रही थी, तो आपका एक ब्लॉग वेबसाइट भी है और एक टेलीग्राम चैनल भी जिसपे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट ऑल्सो। एंड अगर मैं ब्लॉग के बारे में पूछूं तो क्या, जैसे बहुत पहले जब मैं इस पर रिसर्च कर रही थी, आई थिंक 2019 में ही, 2019 में नहीं सॉरी 2020 में, हम्म। उस वक्त भी लोग ये क्वेश्चन करते थे कि ब्लॉग चलेगा कि नहीं चलेगा ब्लॉग।
BLOG। हाँ हाँ, ब्लॉग वेबसाइट। मतलब मैं वैसे बोल रही थी ब्लॉग। ब्लॉग चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आज के टाइम पे उसका क्या रीच है, क्या अभी भी? ब्लॉग वेबसाइट तो मैंने बस ऐसे ही बना रखी है, कंटेंट राइटर हायर कर रखा है, वही अपलोड करके डाल देता है। वहां से हमारा कोई रेवेन्यू का पर्पस नहीं है, बस एक सेल्फ ब्रांडिंग के लिए कि हाँ हमारी वेबसाइट भी है, हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हैं। दैट्स वाई हमने वेबसाइट बनाई थी। बट अभी भी काफ़ी डिमांड है। हालांकि अभी वीडियो कंटेंट को लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, पढ़ना लोग पसंद नहीं करते हैं। बट स्टिल अभी भी अब मतलब है मतलब अगर कोई करना चाहता है ब्लॉगिंग, तो उसके पास लाइक क्या बोलते हैं उसको, अभी भी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे पैसे बनाने की। लाइक अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कोई भी चीज़ वीडियो में देखने के बजाय कंटेंट को सीधा रीड करना पसंद करते हैं। तो अभी भी काफ़ी ऑडियंस है ऐसी, और अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो कर सकता है। तो ब्रांडिंग की बात कर रहे थे, तो ब्रांडिंग मैंने देखा कि आपका जो यूट्यूब कवर है वो पूरी तरह के चेंज हो गया और बहुत ही अच्छा है, हम्म। मतलब बहुत अट्रैक्टिव है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, तो ये जो ब्रांडिंग का जो तरीका होता है सोशल मीडिया पे, आई एम श्योर इस पे आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज आई है, तभी आपने ये सारी चीजें की है। तो उस पर थोड़ा सा अगर आप अपना ज्ञान दे दें। सी आई थिंक अगर आपको मतलब जैसे क्रिप्टो स्पेस में हम चाहते हैं ना कि लोग हमें जाने, कि क्रिप्टो की बात आई तो विशाल का नाम सामने आना चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारे आपको हो सकता है आप यूट्यूब पे कंटेंट कंज्यूम करते हो, आपकी फ्रेंड हो वो इंस्टा को ही देखती हो, यूट्यूब को भी ओपन नहीं करती हो। तो एज अ क्रिएटर हमें हर प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रेजेंस बनानी जरूरी है, ताकि सब तरीके के लोगों तक हम पहुंच सके। वैसे तो मोस्ट ऑफ द पीपल सारे प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होते हैं, आप यूट्यूब पे देखते हो, इंस्टा पे देखते हो, और अगर मैं आपको हर जगह नजर आऊंगा तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक इमेज आ जाएगी कि हाँ ये बंदा इस फील्ड का एक्सपर्ट है। तो दैट्स वाई सेल्फ ब्रांडिंग इज इम्पोर्टेंट। इसी वजह से हम इंस्टा और टेलीग्राम की बात रही तो टेलीग्राम पे क्विक कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए टेलीग्राम चैनल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिकॉज हम हर समय वीडियो बना के कुछ नहीं बता सकते, कोई छोटी सी अपडेट आई तुरंत उसको शेयर कर दिया अपने टेलीग्राम पे। दैट इज द बेस्ट वे टू इंगेज। अच्छा, जो आपने प्रोसीजर फॉलो किया अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें बहुत सारे सक्सेस और फेलियर भी देखे होंगे आपने। तो उसको वो प्रोसीजर क्या था शुरू में जब आपने ऐसे ही बना लिया, उसके बाद से आज जब आप प्रोफेशनली इसको आप पूरी तरह से रन कर रहे हैं, तो उसका पूरा प्रोसीजर किस तरीके से आपने किया था, सक्सेस क्या था, फेलियर क्या था? गॉट इट। सो इन द बिगिनिंग मुझे पता नहीं था कि मुझे यूट्यूब पे क्या बनाना है, बस मुझे बनाना है। तो मैं कभी व्हाट्सएप की ट्रिक्स बता रहा हूँ लोगों को, इंस्टाग्राम के फीचर्स बता रहा हूँ, अमेजोन प्राइम को फ्री में कैसे चलाएं, मतलब वैरायटी ऑफ कंटेंट। ठीक है, शुरू में तो यही सब चल रहा था। फिर कुछ दिनों बाद मुझे समझ आया कि अगर चैनल को चलाना है तो एक काइंड ऑफ कंटेंट डालना होगा, एक निश पे काम करना होगा, जिससे कि एक तरीके की ऑडियंस हमारे चैनल को रेगुलर बेसिस पे देखे। तो उसके बाद मैं क्लियर नहीं कर पा रहा था कि क्या करूं। फिर जब मेरा क्रिप्टो का कंटेंट चल गया, एक मैंने वीडियो डाली, उस पर अच्छा रिस्पांस आ गया, 2-3 दिन में आई थिंक 1-1.5 लाख व्यूज आ गए थे। तभी मैंने सेम टाइप के कंटेंट को और एक्सप्लोर करना शुरू किया, और उस पर रेगुलर अच्छे व्यूज आ रहे थे। तो शुरू में तो यही चैलेंज था कि मैं निश डिसाइड नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह चैनल ग्रो नहीं कर पाया। और निश डिसाइड होने के बाद मेरे को बहुत दिनों तक ये फियर था कि अब मैं कंटेंट क्या डालूं, मेरे पास कंटेंट आइडियाज नहीं है काफी दिनों तक। सबसे बड़ा तो यही होता है, कंटेंट ब्लॉकेज हो जाता है, और समझ नहीं आता कि अब क्या डालें, सब कुछ हमने बना डाला है। बट आई थिंक तब मेरे को फिर ये इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन तब मिली जब मैंने एक बंदे से पूछा जो यूट्यूब पे काफ़ी एक्टिव रहता है। मैंने कहा भाई तेरे पास इतने आइडियाज़ कैसे आते हैं, मैं तो 5 वीडियो बना के लगता है कि अब सब खत्म हो गया। कह रहा भाई जब कंज्यूम अच्छा कंटेंट करोगे तो आइडियाज़ ऑटोमेटिक आएंगे। तो मेरे को लगा कि हाँ मुझे नॉलेज नहीं है शायद ज़्यादा, इसलिए मेरे पास आइडियाज़ नहीं है। तो मैंने और ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करना शुरू किया और ज़्यादा चीज़ें सीखनी शुरू करी, तो खुद से आइडियाज़ आने लगे कि अब हाँ ये भी हम वीडियो के फॉर्म में लोगों को बता सकते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था, कंटेंट ब्लॉकेज का, निश का। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद जब मैंने देखा कि लोग कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है। लाइक हम 4 दिन तो एक्टिव होते हैं, उसके बाद फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा ट्रैक पे आ ही नहीं पाते। तो समझ आया कि भाई एक वीडियो पे काम नहीं करना है, एक साथ 4-5 वीडियोस पे काम करते रहो। तो उससे क्या होगा कि आपका जब कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए कि जब भी वीडियोस बनाई, 4-5 वीडियोस के टॉपिक्स माइंड में हैं, 4-5 कंटेंट आइडियाज शेयर हो रहे हैं, तब वीडियोस के आइडियाज कभी खत्म नहीं होंगे और हम कंसिस्टेंटली उसको मेंटेन कर पाएंगे। वन मोर थिंग जो सबसे बड़ा चैलेंज है, और मुझे लगता है कि लोगों को ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, वो है टीम। शुरू में हमें लगता है कि हम ऑल इन वन वन मैन आर्मी है, सब कुछ हम कर लेंगे। बट ऐसा नहीं है, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास टीम्स हैं, और हम अकेले उनसे compete नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास 10 बंदे बैठे हैं सेम फील्ड में काम कर रहे हैं। आप अकेले उनसे कैसे compete करोगे?
तब मेरे को इम्पोर्टेंस समझ आई टीम की, कि आप जिस चीज़ में बेस्ट हो सिर्फ वही करो। जैसे वीडियो एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग के लिए वो उसमें एक्सपर्ट होता है वीडियो एडिटर, उसका वो काम है तो वो करे। मैं प्रेजेंटेशन में अच्छा हूँ, मैं चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो मेरा काम सिर्फ उतना होना चाहिए। इनिशियली इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, इनिशियली तो आपको खुद ही करना होगा, बिकॉज आप हायर नहीं कर सकते किसी को। बट एक लेवल पे आने के बाद आपको स्पीडली अगर रैपिडली ग्रो करना है, तो आपको टीम की जरूरत होगी, जहाँ पे हर एक काम के लिए एक सेपरेट बंदा होना चाहिए। तो टीम आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो शिफ्ट था आपका पूरी तरह से फाइनेंस और ट्रेडिंग में, वही आपका टर्निंग पॉइंट भी था, जैसे कि आपने हाँ, बताया था राइट राइट। आपकी जर्नी को। हम्म। एक्चुअली आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए। आई एम श्योर कई लोग की मदद करेगा, होप ये मेरी मदद करेगा। कई बार तो मुझे ये लग रहा है अच्छा मुझे बोला जा रहा है, मुझे करना चाहिए सब। एक्चुअली जो भी मतलब ऐसी चीज होती है सबके लिए हेल्पफुल होती है, इवन मेरे लिए भी हेल्पफुल है, किसी के लिए भी अच्छी अच्छी बात अच्छी होती है, हर इंसान के लिए अच्छी होती अच्छी बात बोलने में तो अच्छा ही लगता है। है। राइट। अच्छा ठीक है, तो मेन उस पे आते हैं जिसके पीछे सारी दुनिया पागल है। जो पैसे होते हैं वो हम कैसे कमा सकते हैं। पैसे के बारे में मुझे ये जानना है कि अगर आप मिड लेवल पे हो या फिर आप स्टार्टिंग फेज में हो, इन दोनों में ही पैसे में कितना डिफरेंस आता है, जो आप यूट्यूब से कमाते हो या फिर दूसरे मीडियम से कमाते हो। तो हम्म। या फिर कोई भी कमा सकता है मीडियम मीडियम लेवल तक, मतलब वो मीडियम लेवल फेमस है, मीडियम लेवल का काम जानता है, वहीं तक आया हुआ है। अभी बहुत ज्यादा वो नहीं है, ट्रेंडिंग नहीं है, वायरल नहीं हुआ। See, जब आप इनिशियल लेवल पे होगे तो यूट्यूब से जो रेवेन्यू आता है हमारा वही मेन सोर्स होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास लाइक आपके 10-15 हज़ार सब्सक्राइबर्स है, तो आपके पास ब्रांड्स नहीं आएंगे, और मेन अर्निंग हमारी ब्रांड्स के थ्रू ही होती है। तो इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था, जो मेरी अर्निंग आना स्टार्ट हुई थी वो यूट्यूब से ही आती थी, यूट्यूब रेवेन्यू जो मोनेटाइजेशन के थ्रू आता है। तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होता था, 25 हज़ार, 30 हज़ार, 35 हज़ार। एक टाइम पे तो वो अच्छा हो गया, लाइक 2-2.5 लाख तक मेरे को पर मंथ का रेवेन्यू मिला यूट्यूब से। बट जब आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हो जाते हैं, एंगेजमेंट अच्छा होता है, तो ब्रांड्स हमें बहुत अच्छा पैसा देते हैं। लाइक जब आपके 1-1.5 लाख फॉलोअर हो जाएंगे, अच्छी इंगेजमेंट होगी, अभी मेरा ये सीन है कि मैं यूट्यूब रेवेन्यू देखता ही नहीं हूँ, मेरे को ब्रांड से इतना अच्छा पैसा मिलता है। लाइक जैसे मैं आपको बताऊँ, अभी जो हमारी डील्स होती हैं, लाइक अभी मेरे जैसे 1.5 लाख सब्सक्राइबर, 1,70,000 या 80,000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो अभी हमको एक इंटीग्रेशन का, जैसे मान लो हमने 5 मिनट की वीडियो बनाई, उसमें 2 मिनट का किसी का एडवर्टीजमेंट करना है, इंटीग्रेशन ऐड, तो उसका हमें अच्छा खासा मतलब 1.5 to 2 लाख तक का इंटीग्रेशन मिल जाता है। तो मेन रेवेन्यू ब्रांडिंग का है, उसके बाद हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग भी करते हैं, यूट्यूब के थ्रू क्लाइंट्स को भेजते हैं ब्रांड्स के प्लेटफॉर्म पे, और उसके थ्रू हमारा ब्रोकरेज कमीशन ये सब आता है। तो इनिशियल लेवल पे थोड़ा मुश्किल है, उसके बाद जब आपके अच्छे फॉलोअर्स हो जाएंगे ना, तब मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे पास। ग्रेट। यानी कि एक बार आपने स्टार्ट कर दिया, स्टार्टिंग लेवल पे जब आपने एक बार पैसे कमाने स्टार्ट कर दिया, कि उन लोग के लिए जो एकदम हम्बल बैकग्राउंड से स्टार्ट कर रहे हैं, हम्म। तो फिर आपको जो धीरे धीरे जब आप बढ़ते जाते हो तो आपको और नए डायरेक्शन मिलते जाते हैं मनी अर्निंग के, ये बहुत सब सारे, राइट। हमको नहीं है। मेरे को शुरू में आइडिया नहीं था कि ये सारे ऑप्शंस भी होते हैं जहाँ से हम पैसे कमा सकते हैं। लाइक अभी हम एक टेलीग्राम पोस्ट का इतना अच्छा चार्ज करते हैं जितना हमको महीने का नहीं मिलता था पहले, ओ वाह। और टेलीग्राम पोस्ट में सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं था कि आगे चल के ये सब भी होगा। लाइक एक ट्विटर पोस्ट का हमें अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, जो जो हमने कभी प्लान भी नहीं करा था कि ऐसा भी कभी होगा, हम तो यूट्यूबर बनने आए थे। ये तो मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं। अच्छा, अगर इस पे पूछूं, हाँ एक और क्वेश्चन था, वैसे पे ही है, पर पहले हम यूट्यूब वाला पूछ लेते हैं कि आपके लिए क्या वर्क कर गया अब यूट्यूब पे, मतलब ऐसा क्या आपने ऐसा क्या कर दिया जो वर्क कर गया यूट्यूब पे, ये कोई इसका ऐसा। मुझे बहुत आंसर पता है मुझे, क्योंकि हाँ। मुझे ये लोग, इसका आंसर मुझे मेरे कमेंट्स में ही मिल रहा है लोगों के थ्रू। लोगों का ये मानना था कि मैं चीज़ों को बहुत ही सिंपल और कम टाइम में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ। दैट्स वाई लोग मेरे को देखना पसंद करते थे, बिकॉज मैं खुद जैसे फॉरेन यूट्यूबर्स की वीडियोस देखता हूँ, या इंडिया के जो अदर यूट्यूबर्स हैं, वही बात जो 2 मिनट में बताई जा सकती है वो उसको घुमा फिरा के 8-10 मिनट की वीडियो बनाते हैं। और मेरा शुरू में यही टारगेट था कि चीज़ों को जितना ज़्यादा सिंपल रखो, जितना ज़्यादा ईजी रखो, और जितने कम टाइम में डिलीवर कर पाओ। तो जो आधे घंटे की वीडियो होनी चाहिए वो मैं 8 मिनट में समराइज करके इस तरीके से प्रेजेंट करता था कि लोगों को सब कुछ समझ आ जाए। तो आई थिंक ये चीज़ मेरे लिए वर्क कर गई, जहाँ पे लोगों को पसंद आया कंटेंट। सही है, अच्छा है।
अच्छा, अगर आपने कहा कि आप लुकअप करते हो, तो कोई आपका ऐसा फेवरेट यूट्यूबर है यहाँ पे या फिर बाहर? क्रिप्टो में क्वेश्चन है, ऐसा कोई मीन नहीं है। क्रिप्टो में है, काफी सारे हैं यूट्यूबर्स, बट इंडिया से नहीं है, वो बाहर के यूट्यूबर्स हैं। बाकी मेन मोटिवेशन जो था मेरा यूट्यूब स्टार्ट करने का, या फिर जहाँ से मैंने थोड़ा बहुत बोलना सीखा, वो था, शायद आपको पता हो, MSK एक यूट्यूब चैनल है, व्लॉग्स बनाता है वो बंदा। हाँ, मैंने MSK, शायद, हाँ, मैंने एक मुंबई का forget निखिल किया है, उसका। एक हाँ। एक मुंबई का निखिल है, एक MSK। इन दो लोग को मैं शुरू में बहुत ज्यादा देखता था, तभी से मेरे को लगता था कि यार इनकी लाइफ काफी अच्छी है, ऐसा ही कुछ करता है। तो ओ, उनको है अब यूट्यूब पे ही, बट वो नहीं कर रहे। बट काइंड ऑफ इंस्पिरेशन वहीं से हमने ली। तो आपकी फेवरेट वही है, हाँ, मुंबई? MSK एंड मुंबई का निखिल, यस। मैंने, ठीक है, ठीक है। कि अच्छा, लोगों को फाइनेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस पे है? मतलब अगर मैं क्रिप्टो वगैरह की बात करूँ तो इस पे ज्यादा फॉलोअर्स, ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। पहली बात तो यही हो गई कि अभी इंडिया में लोग इतना फॉलो कर रहे हैं इस चीज को। और उसका जेंडर बायस क्या है? मतलब ज्यादा मेल ही कर रहे हैं या फिर फीमेल्स भी इंटरेस्टेड है? इंडिया में तो अभी सिर्फ मेल्स ही आई थिंक ज्यादातर एक्टिव है, लाइक 90% तो मेल्स ही हैं। और 2022-2023 तक काफी अच्छा था क्रिप्टो का स्पेस, बट अभी पिछले साल जब फाइनेंस मिनिस्टर ने क्रिप्टो पे टैक्स इम्प्लीमेंट करा फ्लैट 30% का, उसके बाद काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट हट गया। बिकॉज मैं आपको बता दूं कैसे टैक्स सिस्टम है। लाइक आप कोई बिजनेस करते हो ना, आज आपका 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, कल आपका 2 लाख का लॉस हुआ, तो ओवरऑल आप 1 लाख के लॉस में हो, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मतलब नेट प्रॉफिट पे टैक्स देना होता है। बट क्रिप्टो में ऐसे रूल्स नहीं है। क्रिप्टो में रूल्स हैं गैम्बलिंग वाले। आज मैंने 1 लाख कमाया तो मेरे को 30% टैक्स देना है, कल चाहे मैं 5 लाख गवा दूं। ओ, तो ईच प्रॉफिट, हाँ, हर एक प्रॉफिट पे 30% टैक्स देना है ओवरऑल, चाहे जितने आप लॉस में हो। तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम जिसकी वजह से लोगों ने क्रिप्टो क्विट कर दिया इंडिया में। ओ। एंड जो भी बड़ी कंपनीज थी, जो भी बड़े ट्रेडर्स थे, वो सारे इंडिया छोड़ चुके हैं। तो इससे तो बहुत लॉस हुआ होगा, मतलब इस पूरी इंडस्ट्री को, हाँ, इंडिया की जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है उसको काफी लॉस हुआ है, बहुत ज्यादा। क्रिप्टो इंडस्ट्री अगर मैं बात करूँ तो जो मेनली जो इनके प्लेयर्स हैं, जो कंपनी जो भी करती है, तो वो बाहर की ही होगी ना? हाँ, जो बड़े एक्सचेंज हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं कर रही है। लाइक एक दो ब्रांड्स अच्छे बने इंडिया में, जैसे पॉलीगन मैटिक एक ब्रांड था, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, कॉइन DCX एक्सचेंज है, ये सारे बहुत अच्छा काम कर रहे थे इंडिया में। बट जब इंडियन गवर्नमेंट ने इनकी प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ा दी, तो वो अब इंडिया इंडिया छोड़ चुके हैं, वो बाहर रह के अपना ऑफिस बाहर रजिस्टर करके ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में। ओके। ये तो प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या इसमें कोई मतलब नुकसान भी है जिसकी वजह से गवर्नमेंट इस पे इतना टैक्स कर रही है कि मतलब एक्चुअली, हाँ हाँ, कुछ तो होगा प्रॉब्लम? कुछ की ऐसा वजह से होगा प्रॉब्लम। जो सीन जो नॉर्मल लोग नहीं देख पा रहे हैं? कुछ ऐसी भी चीजें हैं इस क्रिप्टो में जिसकी वजह से ये हो रहा है? गवर्नमेंट एग्जैक्टली, के ऐसा ये मान सकते हैं? हाँ, क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज फील्ड है। लाइक इसको कोई कंट्रोल नहीं करता। जैसे आप, मेरे को आपको पैसे भेजने हैं अपने बैंक अकाउंट के थ्रू, तो मीडिएटरी बैंक है। हम पहले बैंक के पास जाएंगे, बैंक के पास सारा डेटा होगा कि हमने किसी को पैसे भेजे। ट्रांजेक्शन जो भी होते हैं उनको मॉनिटर करती है एक बॉडी। बट क्रिप्टो में कोई भी बॉडी नहीं होती है, लाइक पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होते हैं। तो इससे टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और उसको कोई ट्रैक नहीं कर पाता है। लाइक मैं इंडिया में बैठे बैठे दुबई में या पाकिस्तान में किसी को भी पैसे भेज सकता हूँ, और कोई नहीं जान पाएगा कि मैंने किसको कितना ट्रांजेक्शन किया। तो उसकी वजह से टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए। तो काइंड ये एक फ्रीडम है एक इंसान के लिए कि वो अपने पैसों को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। लेकिन इस तरीके की एक्टिविटीज में पैसा यूज हो रहा है, तो इससे गवर्नमेंट को थ्रेट भी है। दैट्स वाई गवर्नमेंट इसे रोकना चाह रही है। बट गवर्नमेंट को इसे रोकने की जगह रेगुलेट करने की जरूरत है। आई थिंक हर एक यूजर का KYC हो, सारा ट्रांजेक्शन वो मॉनिटर करें, तो वो ज़्यादा अच्छा एक ऑप्शन। बिकॉज ये बहुत ही इनोवेटिव फील्ड है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को इजी बनाया जा रहा है, ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन्स के थ्रू हर चीज़ को मॉनिटर किया जा सकता है। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। इनफैक्ट बैंक्स भी बहुत सारे यूज़ कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के लिए यही प्रॉब्लम है कि वो रुपीज़ को स्ट्रॉन्ग रखना चाह रहे हैं इंस्टेड ऑफ किसी क्रिप्टो करेंसी। ओ। तो लोगों को जनरली फाइनेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, क्रिप्टो की बात अगर मैं बात करूँ तो किस चीज में आता है? आई थिंक स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा क्रेज है अपने इंडिया में। हाँ, आई स्टॉक गेस जो उसमें आई थिंक जेंडर बायस क्रिप्टो से थोड़ा कम ही होगा, उसमें लड़कियां भी आती होंगी। हाँ, उसमें तो हाँ इससे ज्यादा होंगे, बिकॉज वो पूरी तरीके से रेगुलेटेड है। स्टॉक मार्केट हमारा रेगुलेटेड है, वहां पे किसी तरीके का डर नहीं है, आपका पैसा डूब नहीं सकता, कोई एक्सचेंज आपका पैसा लेके भाग नहीं सकता, या फिर आप मिसयूज नहीं कर सकते। तो काफी सारे तो हाँ,
मतलब काफी अच्छे नंबर्स में गर्ल्स या फीमेल्स भी हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे लिए ये था कि जो मनी होता है ना, बहुत बड़ा एक, ये कह लो कि सबको पसंद भी है, बट बहुत कंफ्यूजन रहता है इसके अराउंड। लोगों के लिए मनी क्या है, मतलब अगर आप बोलो कि लोगों को कई बार समझ नहीं आता कि पैसा क्या है, कैसे कैसे कमाए। अगर हम्म। कोई बहुत ऐसा बंदा है, मतलब कोई ऐसा इंसान है जो लोगों से डिस्कनेक्टेड है, उसका बहुत सर्किल नहीं है, उसे पता भी हम्म। नहीं, पर उसके अंदर कैलिबर है, उसे पता है कि वो कोई चीज करेगा तो वो कर लेगा, बट वो बहुत कंफ्यूजन में है, उसे नहीं पता कि पैसे कैसे कमाते हैं, कि वो पैसे कमा सकता है इस तरीके से। पैसा क्या है उसको अगर आप समझाओ कि पैसे क्या चीज है, आपके लिए पैसा क्या है, या जनरली सोसाइटी में पैसा क्या है, और आप हम्म। से ये बोलो कि पैसा कमाना इस तरीके से शुरू करो। ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि लोगों के लिए पैसा क्या है। See, पैसा आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट एक एसेट है हमारे लिए टू लिव अ गुड लाइफ, है ना, अपनी बेसिक नीड्स के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। बिकॉज हर एक चीज़ फिलोसफी में अच्छी लगती है कि नहीं यार पैसा कुछ नहीं होता, बट नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि पैसा, मैं पूरी तरह मानती हूँ पैसा बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं इस पे इतना क्वेश्चन करती हूँ। इनफैक्ट तो सबसे पहले मुझे जो समझ में आया था लोगों की माइंडसेट, कि लोग इस तरह से बात करते हैं कि पैसा जरूरी नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये जो भी बोलता है गुड फॉर देम, दे आर ऑल्सो हैप्पी, बट फॉर मी मनी इज इम्पोर्टेंट, लेकिन लोगों को समझ ही नहीं पता कि मनी है क्या। इसीलिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके लिए क्या है पैसा। पैसा आई थिंक, पैसे से हम अपने आप को कंफर्टेबल लाइफ दे सकते हैं, अपने फैमिली को भी एक, मतलब पैसे के बिना आई थिंक हर एक चीज़ बहुत टफ है। Yeah. वो अलग बात है कि कोई साधु है, कोई दुनिया से कोई, अगर आपकी डिजायर ही नहीं है कोई उस तरीके की लग्जरी, आप मतलब अट्रैक्ट ही नहीं करती है आपको, तो फिर पैसा आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। बट फिर भी स्टिल एक इनफ अमाउंट ऑफ मनी फॉर पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, ताकि आप खुद को इमरजेंसी में अपलिफ्ट कर पाओ, कहीं प्रॉब्लम में फंसो तो निकाल सको खुद को, है ना, फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दोस्त को प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसकी हेल्प कर सको। तो दैट काइंड ऑफ प्रिविलेज पैसा हमें देता है। तो पैसा होना बहुत ज़रूरी है। और टू स्टार्ट मेकिंग मनी आई थिंक सबसे पहले तो आपको स्किल्स पे ही काम करना होगा। लाइक आपको पैसा ऐसे हाँ, तो मतलब नहीं है। मेरा जो वो है सिनेरियो, उसमें ये है कि उसको उसको बस यही प्रॉब्लम है कि पैसा कैसे कमाना ये समझ में नहीं आ रहा है। मान लो जैसे लड़के होते हैं ना, मैं नॉर्मली लड़कियों की बात करी, कोई ऐसा लड़का जो बहुत भोला भाला है, क्योंकि हम्म। मोस्टली लड़के क्या करते हैं, जितना मैंने समझा है, वो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, उनके दिमाग में शुरू से बचपन से ही रहता है यार, हाँ, ये मटेरियलिस्टिक की बात करो ना तो लड़के ज्यादा होते हैं, उस वे में नहीं, खराब वे में नहीं बोले मैं, उनको समझ में आती है ये सारी चीजें कि उसके पास इतना बड़ा घर है, उसने इतना पैसा कमाया, तो ये सारी बातें जितना मैंने समझा है लड़के ज्यादा करते हैं, और उनको बचपन से पता चल जाता है कि हमें कमाना है। राइट। ये चीज मैंने देखी है। तो वो बचपन से ही सोचो वो उस चीज पे लग गए हैं कि इस तरह से पैसे कमाना, इस तरह से कमाया जा सकता है, उनको समझ में आता है कि क्या है ये चीज। कई लोग हो सकते हैं कि जो घर पे हैं उन्हें नहीं पता, उन्हें चीजें पता है कि मान लो बहुत, कमाना ये पता है बट कैसे कमाना है इसका आइडिया हाँ, नहीं। ये नहीं पता। तो एज अ उस हिसाब से अगर आप बताओ कि कोई छोटी बच्ची है जो स्कूल में है, जैसे मेरी इंटर्न थी, उसने मुझसे एक बार ऐसा पूछा था कि मुझे समझ नहीं आता कि पैसा क्या है, पैसा कैसे कमाते हैं। वो हाँ। स्वीट सी मतलब बच्ची बोलूंगी मैं, बहुत छोटी थी, बहुत बच्ची थी, तो मैं उसे नहीं समझा नहीं पाई तब। मैंने कहा भाई तुम सीखो, वो ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो मैं पूछ रही हूँ कि अब बिकॉज यू आर एट द पॉइंट जहां आप अच्छा खासा जानते हो, एक्सपीरियंस है, आप उस बच्ची से क्या बोलोगे कि पैसा क्या है, वो कैसे कमा सकती है, या उसको जब आपने माइंड को स्विच करना हो उस फेज में जहाँ उसे हम्म। पैसे कमाने हैं, नॉट जस्ट वो नाइव नहीं रह सकती, या फिर उसको थोड़ा सा लॉजिकल होना है, तो उसे आप क्या बोलोगे कि मतलब मान लो आपकी छोटी बहन है तो उसे आप क्या बोलोगे। पैसा 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 कमाने के लिए सबसे पहली चीज तो हमें कुछ ऑफर करना होगा, किसी को कोई सर्विस, या हम किस तरीके से लोगों को हेल्प कर सकते हैं। अगर हम किसी को अपनी स्किल्स के थ्रू, अपने काम के थ्रू हेल्प कर सकते हैं तो उसके बदले वो हमें पे करेगा। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल टू मेक मनी। लाइक आप हमको पैसे तभी दोगे जब हमसे आपका कोई काम निकल रहा होगा, लाइक हम आपकी हेल्प कर रहे होंगे। जॉब्स में भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को पैसे तभी देता है जब वो उसके लिए काम करते हैं। तो टू स्टार्ट मेकिंग मनी आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करना होगा किसी को। जैसे कोई स्टार्ट में अभी कॉलेज लाइफ में है, कोई 8th 10th 12th में है, तो हो सकता है वो बहुत छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकता है, तो आप अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हो किसी के साथ, किसी को पढ़ा रहे हो, उसके बदले आपको स्टार्टिंग में पैसे मिल रहे हैं।
और जैसे जैसे आपकी स्किल्स जितनी ज़्यादा बड़ी होंगी उसी हिसाब से आपको पैसे भी ज़्यादा मिलते जाएंगे। तो टू मेक मोर मनी यू हैव टू डेवलप मोर स्किल्स। तो आपको लगता है कि बच्चों को शुरू से ही इसके बारे में पढ़ाया तो जाता नहीं है ज्यादा स्कूल में पैसे के बारे में, तो उनको खुद से ही इस पे खुद से कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और इस पूरे मनी मैनेजमेंट को समझना बचपन से ही शुरू कर देना और आई थिंक इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये बहुत बड़ा लैक है। लाइक अब हमारे यहाँ पैसों के बारे में हम सीखते ही नहीं है। हम तो जब जॉब्स करने जाते हैं तब हमें समझ आता है कि पैसा क्या है। शुरू में तो बस हम खाली मैथ्स में कैलकुलेशंस करते हैं, वो सिर्फ डिजिट्स होते हैं हमारे लिए। बट आई थिंक फाइनेंस का नॉलेज होना फ्रॉम द बिगिनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनी ओरिएंटेड अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम पढ़ते हैं जॉब करने के लिए, सबको पता है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, हमें जॉब करनी है, पैसे कमाने। बट वो पैसा मैनेज कैसे करते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट क्या होता है, उस पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, वो पैसा बढ़ेगा कैसे, ये कोई नहीं सिखाता, ये हमें खुद से सीखना पड़ता है। तो आई थिंक ये होना चाहिए। इवन पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को मनी ओरिएंटेड रखना चाहिए, उनको पैसे की इम्पोर्टेंस समझाना, उसके जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं उन सब के बारे में अवेयर करना चाहिए। ट्रू। तो क्या अगर आपको बताना हो कि यूट्यूब के अलावा कोई दूसरा तरीका हो जहाँ पे लोग स्टार्ट कर सकते हैं आज के टाइम पे अर्निंग, मतलब करियर, अगर आपको क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। शुरू में तो मुझे भी नज़र नहीं आते थे, बट अभी लगता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप जिस भी फील्ड में कुछ करना चाहते हो उस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ है, बस आपको उसके टॉप लेवल पे पहुंचना है। अभी राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, इन सब चीज़ों को अगर सीखता है तो बहुत अच्छा पैसा बना सकता है। इस पे और तो आई थिंक बहुत इस पे हाँ, तो आराम से करना भी चाहिए। करना भी चाहिए। एंड आई थिंक बस आपको बहुत ज़्यादा 6 महीने, मान लीजिए किसी को वीडियो एडिटर बनना है, 6 महीने उसको ढंग से सीखना है, उसके बाद वो उसको बहुत अच्छा काम मिलेगा, बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है वो। बट लोग सीखना नहीं चाहते, दैट इज द बिग प्रॉब्लम। और ट्रेंडिंग फील्ड, सॉरी हाँ, तो ट्रेंडिंग फील्ड एज पर यू, मतलब फाइनेंस के अलावा, फाइनेंस और वेल्थ मैनेजमेंट तो बहुत ट्रेंडिंग है, उसके अलावा अगर आपको लगता है कि ट्रेंडिंग फील्ड इस वक्त चल रही है। अर्निंग फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर इस सेक्टर में कोई अच्छा काम करना चाहता है तो अभी एकदम बेसिक लेवल पे है और ये बहुत आगे जाएगा। ठीक है। और अगर किसी को आज से बेसिक से स्टार्ट करना हो तो वो कैसे स्टार्ट करे? आप बता चुके हो अपने उस पूरे पॉडकास्ट में, बट ऐसी समरी के लिए थोड़ा सा बता दो। जस्ट फॉलो, जो उस फील्ड में अच्छे लेवल पे लोग हैं उनको फॉलो करो, उनकी जर्नी को फॉलो करो, और देखो कैसे उन्होंने सीखा, आप भी उसी तरीके से सीखना स्टार्ट करो। ठीक है। ये डॉग ईयर ड्रॉप क्या है? कल मैं मैं देख रही थी, मैंने आपका वीडियो भी स्टार्ट किया और हाँ, मुझे थोड़ा बहुत समझ भी आया, भी मैं भूल गई बट वो बड़ा फनी नेम था, मैंने कहा यार अभी तक मैंने बुल देगा तो ये अब डॉग भी आ गया। हाँ अभी डॉग्स आया, अभी कैट चल रहा है एक, वो भी आएगा कुछ दिनों में। क्रिप्टो में ऐसा ही होता है, कुछ भी वियर्ड सा चल जाता है। हाँ, वो एक्चुअली मुझे उसका स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा लगा, जो आपका थंबनेल था ना, उसमें जो हाँ, डॉग ड्रॉप था, जो भी था वो बड़ा अच्छा लगा फनी था। अभी काफी सारे एयर ड्रॉप्स चल, एयर ड्रॉप्स क्या होता है क्रिप्टो में, लाइक आपको किसी प्लेटफॉर्म पे कुछ टाइम स्पेंड करना होता है एंड वो आपको एयर ड्रॉप के फॉर्म में कुछ पैसे देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। टाइम स्पेंड करने का पैसे देते हैं। टाइम स्पेंड कर उनके प्लेटफॉर्म पे थोड़ा एक्टिव रहने का, सो दैट उनको थोड़ा पॉपुलैरिटी मिले। तो वही है वो डॉग्स एयर ड्रॉप है, उनका टेलीग्राम पे बॉट होता है, उस पर जाके हम डेली बेसिस पे चेक इन करते हैं, और जब उनका एयर ड्रॉप आता है तो हमें कुछ पैसे मिलते हैं। वाह, ये आजकल ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, दैट्स व्हाई हम ये सब कंटेंट बना रहे हैं, ये भी क्रिप्टो का ही पार्ट है। ग्रेट यार, सही है, अच्छा है। ठीक है, थैंक यू सो मच विशाल, हमने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आपका, आई होप आपकी तबीयत अभी ठीक हो नो नो, आई एम फीलिंग बेटर नाउ। फिर तब तो मेरी कंपनी अच्छी है। ठीक है थैंक यू सो मच यार, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया मुझे, बिल्कुल भी वो नहीं था, मतलब मैंने कुछ सोचा ही नहीं था, मुझे देखते देखते आज कैसा जाता है इतने देर, एक तो आपका टाइम इतने सॉरी, मुश्किल। आई एम सो सॉरी, वो बार बार डिले हो रहा था, आई नो कि मैंने बहुत ज्यादा वो करा समझ है। रही हूँ तुम बड़े आदमी हो गए हो, लेकिन फिर भी यार छोटे छोटे बच्चे नहीं बच्चे। नहीं नहीं, पता है चीजें ही ऐसी हो रही थी कि प्लान ही नहीं कर पा रहे थे। क्या ही ठीक है, बताए, थैंक यू बहुत सो मच, अनसर्टेन समझ लाइफ रही चल हूँ रही है अभी। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी ये हो गया।
I'm हैप्पी कि ये हो गया एंड मुझे सच में बहुत मजा आया आपसे बात करने में। सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ज्वाइन करके, एंड आई होप फ्यूचर में भी हम ऐसे करते रहें। श्योर, मैं फ्यूचर में भी आपसे जरूर, जब आपका दूसरा माइलस्टोन होगा ना तब हम एक और फिर से करेंगे। आई होप आपका काम ऐसे ही बढ़ते रहे एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाय। और अयोध्या की ट्रिप अगली बार कब प्लान कर रहे हो? लास्ट हमारी जब बात हुई थी तो आप अयोध्या में जाते रहते थे, अभी भी जाते हो? अयोध्या में गया था, अभी अभी 4 महीने पहले गया था। तो आपके राम जी आपकी नैया पार लगा रहे हैं मतलब। बिल्कुल, राम जी का हाथ सपोर्ट है वही हमारे है। पास। आपके ब्लॉग्स भी, आपका ब्लॉग चैनल भी है, आई एम श्योर आपके फैंस को पता ही होगा, और वो बहुत ही अच्छा है। मैंने शुरू में जब मैं देखती थी और जब खुद बट भी अभी मैं बनाती थी। ब्लॉग्स नहीं बना रहा हूँ। एक्चुअली अभी मैं सेशल्स गया था, एक कंट्री है सेशल्स, अफ्रीकन रीजन में। वहां पे मैंने व्लॉग्स बनाए, बट मैंने आज तक डाले नहीं। उसके बाद मैं दुबई गया, व्लॉग्स मैंने बनाए, उसके बाद मेरा मन ही नहीं कर रहा है डालने का। तो अब मैंने बनाने ही बंद कर दिया है एक्चुअली। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं लग रहा है व्लॉग्स बनाने। मुझे लगता है कि मैं अब यहाँ आया हूँ घूमने, तो मुझे एंजॉय करना चाहिए इंस्टेड ऑफ शूटिंग। अभी मेरा व्लॉग्स थोड़ा हटा दिया है मैंने सीन से। कोई बात नहीं, लेकिन जितने पुराने थे वो बहुत अच्छे थे। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आप ऐसे ही काम करते रहो, पैसे कमाते रहो, की मदद करते रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रश्मि, बाय, टेक केयर। बाय। When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.